अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 365 न्यूज़ पे आपका जो फेवरेट मॉर्निंग शो है शुरू हो गया, जिसमें खबरें हैं, तज्ज़िये हैं, बातें हैं और नादिया खान, ज़ोहेब हसन भी हैं। स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है जनाब। सोशल इश्यूज हैं, क्या नहीं है इस शो में। हाँ। सारा मसाला आपके लिए हम लेकर आते हैं। अच्छा, मैंने कल मैं कोई मैसेज पढ़ी थी कि नादिया आप जो है एंटरटेनमेंट का इतना शो करी थी, न्यूज़ एंकर, ये वो सारा, आपको इतना स्विच जो है ये हमें समझ नहीं कभी आती कि यार हम एंटरटेनमेंट पे बड़े आदी हैं आपको देखने के। तो बात मुझे भी ये लगी कि यार मुझे तो समझ आती है, मुझे इसलिए समझ आती है कि आपको विद एज विद टाइम बहुत सारी चीजें आपकी ना सोच बदल जाती है और आपको थोड़ा और सीरियस और थॉट प्रोवोकिंग और थोड़ा चेंज लाने वाला कंटेंट जो है ना आपको पसंद आता है। मैं दिल से ये जो है ना मैं आपको बता रही हूँ कोई जबरदस्ती नहीं है, जिस अंदाज से आपने कहा सब समझ गए। प्लीज, मैं बड़े शौक से मैंने खुद स्विच किया है न्यूज जिसमें इंफोटेनमेंट है, सिर्फ हार्डकोर न्यूज भी है। नादिया एंटरटेनमेंट भी आप नहीं कर रही क्या? एंटरटेन आप क्या देख रहे हैं ना आप, तो एंटरटेनमेंट भी है, इंफरटेनमेंट भी नादिया कर रही है और पॉलिटिक्स और ये चीजें भी। यार आपके अंदर होनी चाहिए ये बात, हर शहरी के अंदर उसे पता होना चाहिए उसको। हाँ। कि भाई पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मेरे लिए क्या अच्छा है। बिल्कुल, मतलब आई एम लर्निंग नाउ, आई एम चेंजिंग। इतना मुझे अच्छा कंटेंट लगता है और समझदारी की बातें सीखने को, सिखाने को मिलती है। हालांकि मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं बड़े अपने शौक और अपनी मर्जी से ये कर रही हूँ, मुझे कोई दबाव नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ज़रा सारा मुझे हंसी आ रही है कि जैसे वाकई किसी मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि किसी मैं भाई अपने शौक से कर रही हूँ। ये उनको लगा दबाव को, जबरदस्ती है, मजबूरी है। आई एम हैप्पी। हाँ जी। कोई बात जो है ना जबरदस्ती आपको शो नहीं कर सकते जो। और मैं तो ऐसी हूँ कि जब तक मेरा इंटरेस्ट शौक ना हो, आई विल नेवर डू समथिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, आप कुछ नहीं करें, मोटिवेशन नहीं आती है हमें। अच्छा, अब हमारी टॉप स्टोरीज क्या है और क्या क्या हम डिस्कस करें, जल्दी बता देते हैं हम। पंजाब में ट्रैफिक कानून और ई चालान वगैरह, मुझे लग रहा है एक दूसरे के साथ ये लर्न कर रहे हैं। ठीक है, रिजवान वाला नहीं, लर्न, मैंने सही कहा, लर्न कर रहे हैं ये कि जैसे सिंध में उन्होंने 75 करोड़ रुपए हो गया था की अर्निंग, अब 25 करोड़ तो अभी तक 4 दिन में जो सख्ती आई है पंजाब में, हाँ, जमा कर चुके हैं वो। क्या बात है, मुकाबले पे हैं। हाँ, क्या बात है कि सिंध और पंजाब का लगता है ई चालान के रेवेन्यू का मुकाबला सा चल रहा है। हाँ जी, ट्रैफिक में वो बड़ी सख्ती हो रही है। लेकिन ये कि लोग बाकी इतनी शदीद सख्ती, हम उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में, और क्या चेंजेस अब वो सजेस्ट कर रहे हैं कि और फिर उसके बाद हमने बात करनी है एंटरटेनमेंट। आज काफी दफा ना मतलब इंफोटेनमेंट क्योंकि है हमारा शो, तो टेनमेंट में हमारे पास आपके लिए तो नीलोफर फिल्म की बात करेंगे, जो फवाद और माहिरा खान का जो मैजिक आफ्टर ईयर स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है दोबारा से, अलॉन्ग विद लाहौर के इतने जबरदस्त ब्यूटीफुल विजुअल्स। ये फिल्म जो कि सालों में बनी है और अब सिनेमा घरों की क्या कहते हैं जीनत बनी। फवाद ने प्रोड्यूस किया, जबरदस्त फवाद ने प्रोड्यूस किया, पहली ने प्रोड्यूस किया, और अब उसके जो क्या उसका फीडबैक, बिजनेस, रेवेन्यू, रिव्यूज और राय लोगों की और एक्सपर्ट्स की क्या है, उस पर हम बात करेंगे। क्या इस जोड़ी को पसंद करते दोबारा लोग स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर, और सोशल मीडिया के फड्डे। ओहो, जी हाँ, वो तो चल ही रहे होते हैं, सोशल मीडिया के फड्डे चल रहे होते हैं। एक तो हम बात करेंगे डिटेल में, जो ये एक पुलिसिंग शुरू हो गई है कि अगर किसी ने कोई बात शो पे की तो उसके बाद सोशल मीडिया पे स्टार्स जो निकल के कभी कभी अपनी राय इतनी देने लग जाते हैं। एक कैजुअल बात भी है, तो आजकल वो निदा की स्टेटमेंट, और उस शो पे मैं भी थी बाय द वे, उस शो पे। हाँ, उसकी हम बात करेंगे कि जी बाकी वो क्यों निदा के बारे में क्या कह रहे हैं, पर्सनल मामला जो है ना, जो पास्ट है किसी का, ये हाँ, उसके बारे में कोई इस तरह की स्टेटमेंट ये इस वक्त बहुत बड़ा फड्डा है। ये दोनों है इसमें, मेरी आपा और मेरी दोस्त। हाँ, इन दोनों, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा, ये हम बाद में बताएंगे। हाँ जी, तो क्या सबसे पहले संगीता जी ने कुछ कहा और वो जवेरिया को बहुत बुरा लगा, और जवेरिया ने फिर क्या जवाब दिया, जी हम आपको बताएंगे। और फिर चुप होने वाली दोनों नहीं है जी। और फिर नीपा का वाकया जो हुआ, बात करेंगे जी। नीपा का वाकया जो हुआ, ये जो इब्राहिम बच्चा जो कि गटर में गिर गया, उसके बाद जाहिर है जो मामलात हुए हैं या जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया इंतजामिया में से और माफ़ी भी मांगी गई है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या रिपोर्ट तैयार की है, उसके आगे उसके बहुत ज़रूरी है सोचना कि जी अब क्या करना है, गलतियाँ हुई, किससे हुई, और हम अब हमारा फर्ज क्या बनता है, हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, हुकूमत इंतजामिया कैसे बेहतरी ला सकती है, और क्या उनका प्लान है। बिल्कुल ऐसे है। तो अब शो का आगाज करते हैं और पंजाब में ट्रैफिक के मामला हमने बात की। पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई है और ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि सिर्फ 4 दिन के दौरान, नादिया सुने जरा, 4 दिन के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा चालान किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 25 करोड़ 73 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए जा चुके हैं। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब वकास नजीर के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 49,961 मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। तो ये जनाब
कार्रवाइयां चल रही हैं, लाइसेंस वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं, अरेस्ट भी हुए हैं। बहुत सारे अंडर एज जो ड्राइविंग बच्चे कर रहे होते हैं, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है और कंट्रोल में नहीं आ रही थी, उनको जो पकड़ा गया तो माँ बाप उनके तड़प पड़े, काफी उनको तड़प पड़े, हाँ तड़प पड़े कि भी हमारे बच्चे को उठा के ले गए, स्टूडेंट है ये वो। लेकिन आपको इस चीज पे भी फिक्र होनी चाहिए थी कि बच्चा बगैर लाइसेंस के अंडर एज क्यों ड्राइविंग कर रहा है, ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है। और देखें ये इंसानी जान का मसला है, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को भी हिट कर सकता है, तो इंसानी जान जा सकती है, इतना सीरियस मसला है। मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं, मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं, एग्जैक्टली ड्राइविंग की वजह से इतने लोगों की जान गई है, मैं आपको बताऊं। और मेरा अपना कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, एक बार हुआ है, और अंडर एज कार ड्राइवर की वजह इसकी वजह से। बिल्कुल। तो डीआईजी ट्रैफिक serious लाहौर बात है। वकास नजीर ने ज्वाइन किया। वकास साहब बहुत शुक्रिया, आपने राइजन शहर में वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू जी वकास साहब, मुझे बताएं कि बड़ी तेजी आ गई है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर, चालान में और सारी चीजें, तो कुछ बेहतरी भी आ रही है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल बेहतर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इस जो एक्शन का, इस इम्प्लीमेंटेशन एक्शन का मकसद ही सूरत हाल को बेहतर बनाना है, वगरना ट्रैफिक पुलिस और दीगर पुलिस फोर्सेस जो हैं वो ट्रैफिक को सुधारने के लिए बरसों से जो हैं रूबे अमल हैं, लेकिन हम देख रहे थे कि उसमें कोई सड़क के ऊपर आपको तब्दीली नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए फिर ये सारे के सारे डेटा का, सोशल बिहेवियर्स का जायज़ा लिया गया और कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई, कुछ ऐसे तब्दीलियाँ लाई गई कि ये सारी जो एफर्ट है ये कारगर हो और लोगों को सड़क पे तब्दीली नज़र आए। अभी आप अगर हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स के बाहर जाएंगे तो आपको क्यूज नज़र आएंगी जो मीलों लंबी हैं। पिछले दो दिन में 2.5 लाख ऐसे लोगों ने लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई किया है हमारे पास, जो वर्षों से गाड़ी चला रहे थे लेकिन उन्हें कभी लाइसेंस बनाने का ख्याल नहीं आया था। अभी आपने ट्रैफिक हादसात की बात की, ट्रैफिक हादसा ड्रास्टिकली नीचे आए हैं। मतलब जहां 10-12 एक्सीडेंट्स हुआ करते थे, फेटल एक्सीडेंट हुआ करते थे, वो 1-2 पे उसकी शरह आ गई है। हेलमेट लोग पहनना गवारा नहीं करते थे। इस कैंपेन की वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारे शहरों में आपको शायद ही कोई बंदा बगैर हेलमेट के नजर आए। सीट बेल्ट की पाबंदी की जा रही है, वन वे की खिलाफ वर्जी से लोग जो है एतराज कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इस सारी कैंपेन का मकसद भी यही है और इसी चीज से हम अपनी कामयाबी को मुय्यर करते हैं कि अगर आपको सड़क पे तब्दीली नजर आ रही है, आप अगर ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं और आपको सारे लोग रुके हुए नजर आते हैं जी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो ये कारगर है। बिल्कुल है सर। और ये देखें कि एक कुछ चीजें तो ये कि जिसमें आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, हेलमेट हो गया, सीट बेल्ट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे काम है जिससे दूसरे की जान जा रही है, जिसमें अंडर एज ड्राइवर है, रॉन्ग वे ड्राइविंग है। और अंडर एज ड्राइविंग को लेके हमने वीडियोस देखी कि जिसमें वालिदैन बहुत गुस्से में थे, हमारे बच्चे को ले गया, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, लेकिन वो बगैर लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगी जो है उनको जो है खतरे में डाल रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है। तो वो मुझे बताइए जो उनका गुस्सा है और उनके फाइन्स कैसे हुए और आपने उनको कैसे पकड़ा, आइडेंटिफाई किया? जी बिल्कुल, देखें मैं वालिदैन से कहना चाहूँगा कि उनके बच्चे हमें भी बहुत अजीज हैं। बेशक हम नहीं चाहते कि उनके बच्चों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बने। सीएम पंजाब ने फौरी तौर पर एक नया इनिशिएटिव लिया कि वो बच्चे जिनके स्मार्ट कार्ड्स बन चुके हैं, यानी 16 इयर्स एंड अबव, वो मोटरसाइकिल चलाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं, लेकिन हमें उन बच्चों की जिंदगी उनके कैरियर से ज्यादा अजीज है। 2024, 23 एंड 22 का डेटा हमें ये बताता है कि 8% फेटल एक्सीडेंट, वो जानलेवा हादसात जिनमें किसी की जान गई, उनमें से 8% में ड्राइवर अंडर एज थे। आपने लाहौर में वाकयात देखे होंगे, एक अंडर एज ड्राइवर ने पूरी फैमिली के 6 लोगों को कुचल दिया। एक और वाकये में शादरा में अंडर एज ड्राइवर ने एक फैमिली के 3 लोगों को कुचल दिया। न सिर्फ वो अपनी जान से खेलते हैं बल्कि दूसरों की जान से भी खेलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि 100 में से 8 जानलेवा और मुहलिक हादसात में ड्राइवर कम उम्र होता है। तो इसको हमें डिस्करेज करना है। और शहरी इसको कैसे ले रहे हैं मुझे बताएं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर रेजिस्टेंस भी होती है ना, शहरी बहुत गिले शिकवे कर रहे होते हैं। अक्सर तो मैंने देखा है कि किसी को रोका है,
वो कहते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी बातें और होती फिर हैं। सोशल मीडिया पे आना और फिर ये बताना कि जी बहुत ज्यादती है इनके साथ। दुरुस्त बात है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले या पुलिस वाले खुद हेलमेट नहीं पहनते। जी। इस कैंपेन को हमने अपने लिए एक टेस्ट कैंपेन और वे ऑफ लाइफ चेंज करने की एफर्ट करार दिया है। सो हमने ये रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले अपने ऊपर लगाई हैं। अब तक पिछले 6 दिन में 2600 से ज्यादा पुलिस एहलकारों का चालान किया जा चुका है ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी इनको पे। कहें सिविलियंस को कहें पब्लिक को कि पिक्चर अपलोड करें, ऐसे लोग जिन्होंने नहीं सीट बेल्ट पहनी, चाहे वो पुलिस वाले हो, नहीं हेलमेट पहना हुआ, तो पिक्चर उनकी अपलोड करें, एविडेंस हम भी पुलिसिंग करें। पुलिस की 434 गाड़ियां जो हैं वो थानों में बंद की गई हैं ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर। इसी तरह जो दीगर सरकारी इदारों के 501 लोगों का चालान हुआ है और 312 गाड़ियां अपलोड की गई हैं। जहां तक पब्लिक जो है वो ट्रैफिक पुलिस का साथ दे सकती है, हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको फ्रंट पेज पे राइट साइड पे रिपोर्ट का एक पोर्टफोलियो नजर आएगा। जी। उसमें आप कंजेशन रिपोर्ट कर सकते हैं, एक्सीडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक वायलेशन रिपोर्ट कर सकते हैं। सही है। हम उसके ऊपर कार्रवाई करके आपको वापस बताएंगे कि आपने जो निशानदही की थी, खा वो पुलिस ऑफिसर था या कोई आम आदमी था, उसने जो ट्रैफिक वायलेशन की थी या ट्रैफिक में रुकावट डाली थी, उस पे हमने ई क्या चालान का भी मुझे बताइए सर। ई चालान वहां पर, क्योंकि देखें यहाँ तो अभी चल रहा सिस्टम कराची में और बहुत सी शाराएं हैं जहां पर कैमरे लग गए हैं, लेकिन लाहौर में तो सेफ सिटी ऑपरेटिव है, तो इससे मुताल्लिक जरा मुझे बताइए। जी, हमने जो सेफ सिटी का, लाहौर सेफ सिटी 10 साल से ऑपरेटिव है। 2-2.5 साल से हमने ई चालान का काम शुरू किया। इस वक्त 19 शहरों में ई चालान हो रहा है। पंजाब के पंजाब में कुछ 1.5 करोड़ के करीब ई चालान हो चुके हैं। अब तक 2 अरब रुपए से ज्यादा रकम जो है वो जमा कराई जा चुकी है। अच्छा, जमा कराई जा चुकी है। आई वाज गोइंग टू आस्क दिस कि लोगों ने चालान भरे हैं। जी, चालान लोगों ने भरे हैं और इस कैंपेन में जिन लोगों ने चालान नहीं दिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मैं आपके शो के तवज्जुह से एक उसूली बात जो है आपके नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ। जी। हम यहाँ पे बैठ के अपनी निजी महफिलों में अपने दोस्तों के साथ, इवन पब्लिक डिबेट्स में मशरक़ वस्ता के ममालिक की तारीफ करते हैं कि उनका ट्रैफिक का निज़ाम कितना स्मूथ है। हम यूरोप और अमेरिका के ट्रैफिक के निज़ाम की बात करते हैं कि कैसे वहाँ पे बगैर कवायद व ज़वाबित की पाबंदी किए हुए, इवन इंश्योरेंस लिए हुए बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन जब अपने मुल्क के अजीज की बात होती है तो हम तमाम पाबंदियों से छुटकारा चाहते हैं। हमारी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जिनके खिलाफ हमने क्रैक डाउन किया है और उनको थानों में ले जाके बंद किया है, उनके मालिकान एहतजाज कर रहे हैं बावजूद इसके कि हमारे शहरों की फिजा इतनी आलूदा हो चुकी है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे शहरों में सांस लेने वाले शहरी औसतन अपनी 3 साल उम्र जो है वो खो रहे हैं। तो हमें एक कौम के तौर पे डिसाइड कर लेना चाहिए जी बिल्कुल कि वेदर हम कानून पर अमल दरामद करके अपनी और अपने जो साथी शहरी हैं उनकी सलामती और सहूलत। और वही बात है सर, वहाँ इतनी सख्ती है तो उसकी वजह से जो है कानून को सब फॉलो कर रहे हैं, यहाँ भी जरूरी है। अच्छा सर, मैं एक जरूरी बात पूछूंगी आपसे, स्मार्ट कार्ड से जुड़ा स्मार्ट लाइसेंस। आपने कहा कि जो बच्चे बाइक चला रहे हैं उनको हम स्मार्ट लाइसेंस दे सकते हैं, एज बता दीजिए। और दूसरा ये कि अगर कोई गाड़ी बच्चा चलाना चाहता है तो क्या 17 साल में उसको स्मार्ट लाइसेंस मिल सकता है टू ड्राइव अ कार, लर्नर्स लाइसेंस, या नहीं? बच्चे 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे जिनके पास नादरा का स्मार्ट कार्ड है वो हमसे सिर्फ मोटर बाइक चलाने की जो परमिशन है वो ले सकते हैं। उसके लिए कानून में तरमीम की जा रही है। अच्छा, ताकि कार चलाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कार चलाने के लिए आपके पास बाकायदा लाइसेंस होना चाहिए। और तो अगर वो लर्नर्स लाइसेंस उनको 17 में मिल जाए, लेट्स से 1 साल पहले अगर वो भी हम पुश कर दें तो इज दैट पॉसिबल? उसमें देखें जो कार है उसको चलाना ज्यादा मैच्योरिटी का काम है। कार से होने वाला हादसा जो है वो भी ज्यादा जानलेवा होता है।
और ये जो मोटरसाइकिल के लिए परमिशन दी जा रही है वो ये इस कंसिडरेशन में दी जा रही है कि उमूमी तौर पे बच्चे 16 साल की उम्र में मैट्रिक कर लेते हैं और कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं, एकेडमीज में जाना शुरू कर देते हैं, तो वालिदैन बजाय इसके कि उनके चालान हो और फीस देना पड़े तो आप ये कि उनको लाइसेंस देके थोड़ा सा जिम्मेदार भी बना दे, यानी जिम्मेदार बना दो, उनको तरबियत भी दे दें। जब वो लाइसेंस लेने हमारे पास आएंगे तो हम उनको रोड सेंस बताएंगे, हम उनको ट्रैफिक साइंस का मतलब बताएंगे, उनको बताएंगे कि रोड के ऊपर दाएं या बाएं मुड़ते वक्त किन एहतियातों को पेश नज़र रखना चाहिए, ओवरटेकिंग कैसे करते हैं, सिग्नल पे रुकना क्यों ज़रूरी है, सो दैट कि वो ऑल्दो कम उम्र हैं लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक समझ बूझ के साथ सड़क पे निकलें। जी बहुत शुक्रिया डीआईजी ट्रैफिक लाहौर वकास नज़ीर साहब। और पंजाब में जो ट्रैफिक कवानीन चेंजेस जो आते हैं ना इतने बड़े बड़े, जिससे बहुत बड़ी बेहतरी आती है, उसमें हमेशा एक रेजिस्टेंस आएगी क्योंकि हमें आदत हो गई है, हम आदी हो गए हैं कि भाई हम किसी तरह जुगाड़ कोई करके बच ही जाएंगे, निकल ही जाएंगे। वो अब बदलना पड़ेगा, सालों की आदत है। देखिए हाँ बिल्कुल, उसमें बड़ी मुश्किल लगेगी। एग्जैक्टली, चेंज को रेजिस्ट किया जाता है। जैसे आप देखें ना टैक्स रिटर्न के मामले में कितना ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, ताजिर बरादरी रेजिस्ट करती है, कभी लोग कहते हैं, लेकिन ये कि जब आप नाफिज कर रहे होते हैं ना तो उसमें बड़ा सख्ती दिखानी पड़ती है ताकि लोग एक बार उस सिस्टम में आ जाएं। सीरियस है तो अभी हमारे जानने वालों में लास्ट वीक लाहौर में एक कार एक्सीडेंट हुआ, बच्चा अंडर एज था और 2 लड़के जो उसके साथ बैठे थे आर नो मोर, उनकी जान चली गई। बिल्कुल ये अंडर एज ड्राइविंग इतनी खतरनाक है। मेरा अपना जो है ज़ोहे बता रही थी, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ये कि जो पुलिस वाले आए उन्होंने कहा जी बच्चा है, ये देखें आप इसकी भी गाड़ी बनवा दें। मैंने कहा वाह जी, मेरा भी नुकसान, इसका भी नुकसान, टांग मेरी टूट गई, लेकिन मैं उसकी जो गाड़ी की मरम्मत कराऊं, क्यों? क्योंकि तरस आ रहा है, तरस नहीं, सजा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जब और अब वो तभी होगा कि जब आप फाइन्स करेंगे और ये हो रहा है। और मैं सोचती थी कब वो वक्त आएगा जब इन बच्चों के खिलाफ, इनके माँ बाप के खिलाफ थोड़ी सख्ती होगी और लोगों की जानें बचेंगी। हम वी डोंट फील सेफ बिकॉज ऑफ दीज अंडर एज ड्राइवर्स। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं जाएगा। कीप वॉचिंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक टाइम था 90s में जब बड़ी अच्छी फिल्में बन रही थी, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे सिनेमाज नहीं थे, मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे। फिर मल्टीप्लेक्सेस बन गए और उसके बाद फिल्में स्लो हो गई। स्लो क्या हो गई? फिल्में अब वी हैव द सिनेमाज, इंग्लिश मूवीज पब्लिक भी देखना चाहती है, लेकिन फिल्में बहुत अटक के बहुत स्लो आती हैं। नीलोफर रिलीज हुई और हमारे फेवरेट स्टार्स उसमें माहिरा खान, फवाद खान उसमें नजर आए। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुशी। मैं अभी फिल्म नहीं मैंने देखी सोहेब, लेकिन मैं रिव्यूज इसके देख रही थी। अच्छा, आप भी देख रही? मैं भी देख रहा था वैसे। हाँ, और मैंने जो सेलिब्रिटीज को सुना कि बहुत तारीफ की उन्होंने फिल्म की, क्या परफॉर्मेंस थी दोनों का, मैजिक। लाहौर बहुत प्यारा शूट हुआ है। ये फिल्म फवाद खान ने प्रोड्यूस की है और स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ब्लाइंड गर्ल एंड राइटर। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक रिव्यू थिंग्स आर क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा जी बिल्कुल, लोग तो बिल्कुल इस मूवी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तो देखी नहीं है और मुझे ये यानी अगर मैं देखूं एज अ व्यूअर, ज़ाहिर है मैं भी मूवी लवर हूँ, तो मुझे भी कोई उसके प्रोमो तक में कोई बात ऐसी नहीं लगी कि यार मैं ये मूवी जाकर देखूं। अच्छा, लोगों के जो रिव्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि यार ये वेस्ट है यार, यानी पैसे भी हमारे वेस्ट हुए, हमारी एफर्ट भी, हमारी जो है ना वो टाइम भी वेस्ट हुआ। मुझे प्रोमोस बहुत अच्छे लगे, लोग ये कह रहे हैं और मैं तो इस वीकेंड जाके देखूंगी भी। मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये कि जरा थोड़ा हम न्यूट्रल उस पे बात करते हैं जो रिव्यू और क्रिटिकिंग के मास्टर हों कि जी जो सालों से फिल्म्स पे ही बात कर रहे हों, ऑलमोस्ट 25 साल का जिनका एक्सपीरियंस हो, उनसे क्यों ना बात की जाए जिन्होंने फिल्म देखी और वो फिर बड़े टेक्निकल सही तरीके से इसका रिव्यू कर सकेंगे। हमारे बड़े फेवरेट स्टार्स हैं तो हम तो तारीफ करेंगे ही। इट्स सच अ ट्रीट टू वॉच देम टुगेदर आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो कामरान जावेद द फेमस फिल्म क्रिटिक बताएंगे नीलोफर फिल्म के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। So first of all, a little bit of apologies. My throat is down a little bit, मगर मतलब क्या आपने मूवी देखते हुए कोई ऐसे मौके थे थ्रिलिंग जिसपे आप चीखे, फवाद आ गया, सीटी बजाई, क्या की बात ऐसा? पाकिस्तानी फिल्म शायद तबीयत के ऊपर अच्छा असर नहीं छोड़ती। That's the best thing. शुरू आपने यहाँ से किया। कामरान क्या हुआ? बहुत सारी फिल्म्स ऐसी आई हैं जो उसके साथ मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस सेहत के नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली। चले इसके बारे में क्या कहते हैं फिर आप? नीलोफर, देखिए नीलोफर का अभी तक फिल्म क्रिटिक्स के रिव्यूज बाहर खुल के नहीं आए।
जो थोड़े बहुत आए हैं वो कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ लोगों ने खास तौर पे हाथ हल्का रखा हुआ है क्योंकि इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट दैट वेरी स्मॉल फ्रेटर्निटी एग्जैक्टली एंड यू आइदर be very vocal about what you want to say, be very truthful about what you want to say, or say nothing, or support either your say- industry, yes, or support your industry. quote unquote support the industry. I don't buy that. क्योंकि देखिए असल बात होती है कंटेंट की. फिल्म अच्छी होगी, सिनेमा पे आएगी, ऑडियंस देखेगी. कुछ फिल्में क्रिटिक्स को बहुत पसंद होती है, ऑडियंस को पसंद नहीं है. एंड ऑफ द डे ऑडियंस का प्रेफरेंस इज पैरामाउंट. बेशक बेशक फिल्म तो मासेस के लिए. जैसे मैं कह रहा था, हम क्रिटिक्स का, जैसे मेरा रिव्यू अभी संडे को आएगा. क्या है रिव्यू में? And it's not a positive review. नॉट अ पॉजिटिव रिव्यू. Not at all. नहीं, अभी तो यहाँ आ रहा है ना, पहली दफा आपका रिव्यू यहाँ आ रहा है. मैंने इतने सेलिब्रिटीज को सुना, इतनी तारीफ कर रहे हो तो फिल्म की, आप क्या कह रहे हैं? Celebrities ने कब अपने peers की बुराई करी है in the media? नहीं, ये तो खैर है, कभी नहीं करते. हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट That's करते हैं. मैंने भी यही देखा भाई. एज एन आउटसाइडर आई कैन से मेरी दैट तो करते इजीली एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं. नहीं, आप बताएं, मैं अब जानने में ज्यादा मुझे अभी इंटरेस्ट है कि भाई आप क्या कहते हैं. देखिए मेरे पहले ऑडियंस है, ऑडियंस का रिएक्शन इस वक्त कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है. ऑडियंस आप जो रिएक्शन देख रहे हैं 80% to 90% नेगेटिव रिएक्शन चल रहा है फिल्म का. अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, चाहे पॉजिटिव रिव्यू हो, नेगेटिव रिव्यू हो, रिव्यूज़ कम लेट. सबसे पहले ये होता है कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ कैसे. बिल्कुल. वर्ड ऑफ माउथ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ. मेरी खुद की पर्सनल वो है. व्हेन वार केम आउट इन 2013 आई गेव अ वेरी नेगेटिव रिव्यू, मगर वार बिकेम द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर. बिल्कुल. मीनिंग दैट द पब्लिक वाज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू वॉच द मूवी, राइट. और ऐसे बहुत सी दफ़ा हुआ. माइकल बे की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स, मैंने जितनी भी ट्रांसफॉर्मर्स आई हैं बहुत बुरी लगती हाँ, हैं, लेकिन चलती हैं. मगर चलती हैं. तो देयर इज इसके साथ स्पेसिफिक क्या ऑडियंस हुआ? फॉर दिस. नीलोफर के साथ क्या है? जो लोग देखने गए, दे डिड नॉट फाइंड द मूवी अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस. क्या एक्सपेक्टेशन थी भाई? They wanted a good, clean romance that had a story. Okay. The main driving force for every story, for every film, is its story. जब आपकी स्टोरी सिर्फ 2 लाइन की हो, जो एक्सपैंड भी ना हुई हो, जो वो इमोशनल को टच ना करे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके अंदर हर दूसरे सीन के अंदर कोई ना कोई भंड आता है. भंड इन द सेंस नैरेटिवली स्पीकिंग. आपके पास प्लॉट के अंदर होल्स आ रहे हो या प्लॉट के नहीं, अंदर एक तो स्टोरी पे रहते हैं ना, स्टोरी कि भाई आपकी हाँ, स्टोरी ये भी, बड़ी हमें break वैसे करके. तो बड़ी अच्छी लगी कि भाई एक ब्लाइंड लड़की है, ठीक है, और एक प्रोफेसर है writer या है, राइटर है, ठीक है, तो ये तो स्टोरी तो इटसेल्फ एक बड़ी दैट्स द आइडिया. तो क्या मसला है? आइडिया उसमें क्या स्टोरी का मेकअप. सुनने में तो बहुत अच्छा लगा. When you have an idea, okay, so ideas are always great. Say na, a blind girl falling in love with a well-renowned literary figure. सही है ना, excellent. क्योंकि he has lost his muse and she becomes his muse. Excellent concept. बिल्कुल. But when you write the story around that, that is when things falter. तो मूवी में क्या हुआ? इस स्टोरी के साथ गड़बड़ कहाँ हुई फिर? हर दूसरे चौथे सीन के अंदर. कैसे दूसरे चौथे? जी, इतना आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि पहली बात, कहानी के अंदर एक मवाद होता है. फिर हर कहानी को जब आप बनाते हैं, क्योंकि मेरा इससे पहले ज़रा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है बिफोर बीइंग अ फिल्म क्रिटिक ऑफ डेवलपिंग मूवीज़. तो व्हेन यू राइट स्क्रीन पे, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कहानी में कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कहानी आगे नहीं जाएगी. कैरेक्टर अपने एक इनहिबिशन, एक पॉइंट के अंदर फंसता है, वहाँ से निकल के नहीं आएगा. क्लाइमेक्स आएगा फिर वहाँ भी. एग्जैक्टली. सेकंड, जब आपका हाई पॉइंट इज इन द इंटरमिशन, जो हमेशा हाई पॉइंट होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर आपका एंटी क्लाइमैक्स होता है सेकंड एक्ट के एंड. जुमले कैसे हैं? लाइंस, डायलॉग्स? फॉर अ फिल्म दैट इज एडवोकेटिंग द लव फॉर उर्दू, इट्स वेरी फीकी. फीके? फीकी अफेक्ट नहीं करते आपको. सेकेंडली, आप लव फॉर लाहौर कह रहे हैं, जब 4 शॉट्स आप लाहौर के दिखा देंगे, दैट्स नॉट द लव फॉर लाहौर. राइटर कौन है इसका? मैं तो सुना इतनी खूबसूरत, राइटर एंड डायरेक्टर अमार रसूल है. इतना प्यारा फिल्म तो खुद दिखाया है लाहौर को. ऐसा कामरान क्या देख लिया तुमने? 4 शॉट्स अगर आप लगाए. ओके, द फिल्म इज अबाउट लव फॉर लाहौर, मीनिंग द लव फॉर द हेरिटेज, राइट. व्हेन यू राइटिंग अ स्टोरी, द हेरिटेज पार्ट नीड टू बी एम्बेडेड इनटू दैट स्टोरी, अदरवाइज इट डजंट वर्क. ये नहीं कि गैर जरूरी बस लाना ही आपको. नहीं, सिर्फ Anyhow आपने you'll कह have दिया कि to bring लाहौर it. अच्छा है तो आपने लाहौर में घूम गए, वापस आ गए. That doesn't work ना. अच्छा, व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, परफॉर्मेंस, एक्टिंग? Okay. और ये तो फवाद- मैजिक तो इन दोनों का है. बिल्कुल. हमने देखा है. फवाद इस फिल्म में का कैसे? फवाद is not a bad actor. सही है ना? There's no doubt about it. fantastic. But he's not like elevating the role to a degree that you say, oh, that is a mesmerizing performance. आपको वो फील नहीं होती. माहिरा is quite good in some scenes. जो मीम आजकल चल रही है माहिरा की, सही है ना? रोने वाले से. रोने वाली. आपके पास है भाई, आपके पास है. It's
अच्छा, उसके दिखाएं पीछे जरा। क्यों पड़ गए हैं भाई? इसके ऐसे ही रोते हैं सब, हम तो ऐसे ही कुछ सीन कर- होते हैं, मुझे तो बड़ा लोगों को असल intense में लगा। वो था कि when okay I watched the film on the second day. No, this is the Fawad Mahira film. It's going to go big. Second day, cinema hall की जो total occupancy थी वो 25 people. सेकंड डे की बात Second day, and 224 people का हॉल है. तो 224 के हॉल के अंदर 25 लोग बैठे हुए हैं. ये कहाँ और के, data क्या यहाँ कहता का है? सिनेमा है? जी कराची का तो सिनेमा है. पंजाब और ये उधर आए होंगे लोग ज्यादा देखने। देखिए it's a film about Lahore that whose prominent language, the main language of focus is Urdu. सही है ना? फाइन. पंजाब में फिल्म का सबसे बड़ा फ्लो होना चाहिए था. अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तो बड़ा फ्लो नहीं है. एक एवरेज मूवी का सेकंड डे का क्या डेटा बताता है कि कितने होने चाहिए लोग? फ्राइडे, सैटरडे, संडे सिनेमा के सबसे ज़्यादा कमाने वाले दिन होते बेशक, हैं. बेशक, सैटरडे percent earnings. 70 to 80% किसी भी फिल्म का चलता है 70 to 80%. फुल. अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं. जब फॉर एग्जांपल लव गुरु आई थी, सही है ना? ईद फिल्म बड़ी रिलीज. लव गुरु के 60 शोज थे पाकिस्तान वाइड सही। ऑन वन डे. सही है ना? जब आप कॉन्जरिंग देखते हैं, सही है ना? 184 शोज. ओके, तीसरी जगह आप देखें, अगर नॉन ईद पे भी रिलीज हो फिल्म, ईद के ऊपर आपके पास थोड़ा रश होता है, दूसरी फिल्म होती है, तीसरी फिल्म होती है, लेट्स सपोज, सही है ना? नॉन ईद के अंदर एक एवरेज नंबर ऑफ शोज पर डे के होते हैं 30 to 40. इसलिए ईद प्रेफर करी जाती है कि आप ज्यादा शोज ज्यादा शो बिल्कुल. इसके तो कितने थे? इसके मैं आपको सेकंड वीक में बताता हूँ जो अभी चल रहा है. न्यूप्लेक्स अस्करी का ही बताता हूँ. सिनेमा 2 के अंदर लिस्टिंग्स थी, सिनेमा 4 में थी, दोनों सिनेमास की स्क्रीन डेडिकेट करी गई थी. बेशक, बिल्कुल बड़ी फिल्म है। अब इस वक्त सिर्फ एक स्क्रीन डेडिकेटेड है. एक स्क्रीन के ऊपर शो हट मतलब है. शोज तो आप कह रहे हैं कम कर कि भाई दिए। ये टर्नआउट क्या है, तो फिर उसके क्योंकि हिसाब से- टर्नआउट कम होगा. टर्नआउट कम सिनेमा तो होगा अपना तो इसका business देख मतलब है रहा कि है। ऑडियंस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. नहीं, तो ये जो हम दिखा रहे हैं, देखिए नीचे आपको इसकी, ये मायरा का कोई इस मूवी का ही सीन है और लोग यानी ये कह रहे हैं कि ये हमारे एक्चुअल जो तासुरात है मूवी देख के मायरा डिपिक्ट कर रही है वो तासुरात. तो वाकई ऐसा ही है क्या? मतलब यहाँ तक पहुंच गए लोग? wrong I with don't that? blame people. मुझे तो समझ नहीं, बट मुझे कहाँ है, मुझे तो बिल्कुल वो ये सही कह लग रहे रहा हैं है। कि टिकट में कहाँ से आया वो उसकी एक्टिंग है, इमोशंस है, ब्लाइंड लड़की है, वो मुझे तो बड़े इंटेंस अच्छा, मैं इस सीन की एक्सप्रेशंस परफॉर्मेंस लग के रहे बारे में हैं। बात नहीं करूंगा. फिर सीन की परफॉर्मेंस मुझे बुरी तो नहीं इसके ऊपर लगी इस क्योंकि वो पर रैंप बात अप हो होके रही है। जाती सीन नहीं नहीं, जाती. लोगों का लोगों पैसे का खर्च exactly. करना अपना टाइम देना, तो वो ये उसका कह उस रहे सीन से क्या हैं ताल्लुक कि है? हम ऐसे रो रहे हैं. नहीं, ये जैसे Exactly, मायरा रो रही है ना, exactly. हम इस वक्त इस तरह रो उसको रहे हैं. उससे कनेक्ट कर रहे हैं। Connect- एग्जैक्टली वो क्योंकि दे लुक टेकिंग द टाइम आउट टू गो एंड वॉच अ फिल्म राइट नाउ इन दिस इकोनॉमी. सही है, मैं इकोनॉमी पैसे के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मगर टाइम सबसे ज़्यादा मेरी या ऑडियंस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महंगी चीज़ है. देयर इज द लग्जरी ऑफ टाइम. इफ दे आर गिविंग अ फिल्म देयर 2 hours, मीनिंग कि आपको ये सबसे बड़ा अपना एसेट देना है. और 1 घंटा आपने आने जाने में लगाना है, 1-1.5 घंटा, 2 तो घंटे, कामरान, 4 घंटे आप दे रहे हैं. फिल्म के मुझे बताएं फ्लॉज क्या हैं जिसकी वजह से अभी वो crowd Music नहीं के आ बारे में रहा? हमने यहाँ पूछा. क्या अच्छा, है? द म्यूजिक इज गुड. सही है ना? मेलो साउंड ट्रैक वेरी गुड. शूट बहुत प्यारी हुई है। Shoot when you shoot anamorphic ना, anamorphic is a typical of type of a lens, सही है, जिसके अंदर you get a wider frame with a different aesthetic. No, I won't get into the नहीं, वो exact बिल्कुल details. technically नहीं, नहीं, वो तो मसले मगर बताएं कि जो it आम makes आम the लोग क्या film- कह रहे हैं, what are the people it saying? makes the film look beautiful. Any film. ठीक सही है। है ना? तो तो लोगों को क्या मसला है? खूबसूरत लग रही है फिल्म, प्रोडक्शन डिजाइन अच्छा है, सही है. मगर जब आपके पास कहानी ही नहीं चल रही होती, what are you going to do? How are you going to connect with the characters? How are you going to stay with the characters? Let me ask you one question. Mahira plays a blind girl. We all know that. हाँ जी। She does not have any eye ailments. Eventually इसका आँख का ऑपरेशन होना है जब इसको कोई डोनर मिलेगा, यानी when that ठीक है, happens. ठीक है। So how many trips to the eye doctor does a यानी blind देयर इज girl नो need? होप व्हाटसोएवर के वो अभी ठीक हो सकती है. Exactly, होना है exactly. ना कोई अपना। डोनर ही नहीं आया. हाँ, डोरे नहीं आया. तो how many trips to an eye doctor does a blind girl need? Once She has about 4. So I'm saying कि once में हो गई, okay, सही है. The person who bumps into her, and I'm getting a little bit into the story so that you can understand where we're going. She bumps into this person that is Fawad Khan, जिसने एक किताब लिखी है जिस अपनी डेड वाइफ के ऊपर. That wife was Indian. अच्छा। Okay. So there's a lot of subliminal, contextual things that relate to Fawad's life that are depicted in Mansoor Ali Khan, the character. So
his dead wife, he's written this book about it, and that book has और redefined वो ये Urdu जरूरी था literature. कि वाइफ इंडियन हो, इसका स्टोरी से कोई ताल्लुक I है? don't. नहीं वो तो इट्स अ मार्केटिंग लेकिन वैसे नहीं, हाँ वही मैं जानना चाहती हूँ कि It becomes वाइफ conflict. इंडियन आपने दिखाई है, तो उसमें कोई उसकी स्टोरी की उसकी डिमांड थी? 3/4 ऑफ द फिल्म हमें नहीं पता था कि इसकी वाइफ इंडियन है। जब आखिर में पता चलता है तो वो हाई पॉइंट बनता है एक, और वो हाई पॉइंट ऐसा आता है, एंड आई गेट टू दैट इन अ सेकंड। तो इनको मिल जाती हैं, ये टकरा जाती हैं, एंड देन दे स्टार्ट सॉर्ट ऑफ हैंगिंग आउट टुगेदर। फर्स्ट ही सेज कि ही इज अ परवर्ट, क्योंकि अंधी लड़की को कौन टकराता है, मगर क्विकली ऑन द सेकंड टाइम परवर्ट भूल जाती हैं, कहती हैं कि दोस्त हो गए, एंड देन दे स्पेंड अबाउट 20 days टुगेदर going from one location to the other. She becomes his sort of a muse. He has lost that spark. Good idea for a romantic movie. But then you ask, what's the conflict? हाँ, Okay, conflict ये हो जाता है कि Fawad doesn't like the media. Fawad, यानी the character that he's playing, Mansoor Ali Khan. सही। He doesn't like the media. शुरुआत में जब बुक के प्रेस junket में आते हैं तो he has this idea that is he is not comfortable being in the spotlight. एक डायलॉग भी इस कैरेक्टर मंसूर अली खान का ये है कि एक ज़माने में मैंने सक्सेस के लिए बहुत कोशिश करी, नाउ दैट आई हैव गॉटन इट आई वांट टू हाइड फ्रॉम इट। और वो हाइड कैसे करता है? ही पुट्स ऑन अ स्मॉल न्यूज़ बॉय कैप एंड गोज आउट। हाउ इज दिस हाइडिंग फ्रॉम इट? राइट, आपको इसमें कहीं लॉजिक की कमी लगी, लॉजिक कन्विंसिंग तो नहीं लगा? कॉन्स्टेंटली नहीं है, आप न्यूज़ बॉय कैप से आप छुप जाते आपको हो। लॉजिक नहीं लग रहा फिल्म में? और फिर वो फोर्स कर रही है लड़की के आपने कुछ लिखा है तो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्या अच्छा, है ये तो है ही नहीं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट फिल्म हो जाती नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं, ही हैज नॉट टोल्ड हर हु ही इज, एंड सिंस शी इज ब्लाइंड शी डजंट नो हु ही इज, बट शी नोज फॉर अ फैक्ट कि ही इज अ गुड गाय, सो दे स्पेंड 20 days टुगेदर, गोइंग हियर एंड देयर एंड व्हाटएवर। उसके बाद ये होता है, क्योंकि शायरों की इनकी जो बिरादरी है, अच्छा मज़े की बात, फॉर अ राइटर ही ओनली सेज हिज ओन वर्ड्स वंस और ट्वाइस, एंड दीज आर लैकलस्टर। अगर आप उर्दू के लव के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि मैं खड़े होकर तालियां बजाऊं। हाँ। अच्छा, आपको ड्यूरेशन में लगा कि ड्यूरेशन ज्यादा है? नहीं, मैं देखना चाह रही हूँ मसला कहाँ है, लोगों को लगाओगे, लोगों को उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं? 2 आपको लगता है घंटे के परफॉर्मेंस स्पॉट के में अंदर मसला मसला यह है कि मुझे लग रहा है कहानी, मसला ये है story? कि इंतजार में मूवी खत्म हो गई, कि अब शायद कोई चीज आएगी, कोई ऐसी जिसमें जो बड़ी अच्छा, आपको लगता है मार्केटिंग में कोई कसर रह गई? मार्केटिंग में भी नहीं, हमने तो हर जगह ही देखा नीलोफर है। मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग पुश हुआ था। द थिंग इज कि व्हाट योर मार्केटिंग हैज टू बी देयर इन द फिल्म ना, इट्स नॉट देयर। आप सिर्फ लड़की के साथ घूम रहे हैं फॉर 3/4 ऑफ अ मूवी, देन सडनली आपके जो एंटाई लोग हैं वो एक कैंपेन निकालते हैं कि देखो इसकी तो डेड वाइफ इंडियन थी, सही है ना, इंडियन एस्पेक्ट एक सेकंड के लिए आता है। ये एक, जैसे हम एक न्यूज़ शो में बैठे हैं, वो एक न्यूज़ शो पे आते हैं, फवाद साहब का कैरेक्टर नहीं, मंसूर अली खान नहीं, 2 अलग लोग, जिसमें से एक गौहर रशीद का कैरेक्टर है। आई विल कम टू सपोर्टिंग कैरेक्टर। वो टाइम नहीं है, अब 1 मिनट है आपके पास, 1-1.5 मिनट है, जरा रैप अप करेंगे कामरान। So the thing is कि there is no major high point of a conflict, सही, seeing that thing कि भाई okay, finding out from a news channel that he hasn't told her who he is, सही, that propels Mahira's character to leave him, and then she leaves him, and then suddenly she comes back in the climax as if nothing happened, and the film ends. What are we talking about? The supporting characters, there are a lot of supporting characters, मगर मैं उनको cameo actors कहूँगा, क्योंकि वो 1-1, 2-2 मिनट के सीन के लिए, 1-1, 2-2 मिनट के सीन के लिए मैं उसके कैरेक्टर को जज कैसे करूँगा? अच्छा, यानी कि माहिरा को ये क्लाइमैक्स है इसका कि माहिरा को ये नहीं बताता कि वो राइटर है, और इतना बड़ा राइटर है कि उसकी बेस्ट सेलर बुक हो गई है, तो जब उसे पता चलता है कि राइटर है तो कहती है मुझसे क्यों छुपाया, और वो उसकी जिंदगी से निकल जाता है। काश वो कहती, क्योंकि वो फोन ही उठा के फेंक देती, तो शी डजंट रिस्पॉन्ड बैक। मगर थिंग इज कि the branding that the media gives him is that he is a now एक न्यूज सेगमेंट में ये कहना कि ये एक्स कैरेक्टर, सही है, इज अ वुमनाइजर, सही है, when you've spent 20 days with him, a month with him, and he hasn't done any womanizing, he has the best character, सही है, that you could hang out with, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल सॉफ्ट स्पोकन अच्छा आदमी। अच्छा, तो फिर- आर यू गोइंग टू टेक द मीडियाज वर्ड, और आर यू गोइंग टू गो विद योर फीलिंग? अच्छा, आप अगर 2 लफ्ज में बताएं कि ये फिल्म मतलब एक कोई की कैसी है, इट्स व्हाट काइंड ऑफ फिल्म?
वैसे कि आप Well, it आप was आप supposed to आप be a कैसे आप कितने उससे मैं कहती हूँ मार्क्स रेटिंग क्या देंगे? 10, 10, मार्क्स के लिए 10? तो मार्क्स के लिए तो आपको YouTube पे हमारा शो देखना पड़ेगा। ये उसके लिंक में आपको हम कुछ मार्क्स लेंगे, इनसे नंबर्स देंगे। ये आई थिंक बेहतर है कि ब्रेक डाउन करके नंबर्स भी दिए जाएं ताकि आप डिसाइड करें। लेकिन ओवरऑल फिल्म आपके लिए वाज एक लफ्ज डिसअपॉइंटिंग। हुन दसो। हाय हाय, मुझे तो लग रहा है थोड़ा ज्यादा ही नीलोफर के बारे में हो रहा है। जो भी जो तो क्रिटिसिज्म उसकी लग रही है थोड़ा सा ज्यादा। और इसमें इंडियन मीडिया भी जो ट्रोलिंग करता है ना हमारे आर्टिस्ट की, और उनके अभी जो साइबर पे बड़ा जंग चल रही है कि कोई भी हमारे आर्टिस्ट हो कुछ हो तो उसके ऊपर इतनी वो नेगेटिव कमेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक ये प्रॉब्ली नीलोफर के साथ भी हो रहा होगा कि इंडियंस इसमें नेगेटिव कमेंटिंग नहीं, कर रहे होंगे, डेफिनेटली बिल्कुल होगा, है ना? Criticism for the sake of देयर आर betterment. नो टू वर्ड्स अबाउट इट, क्योंकि जो पाकिस्तानी कंटेंट आता है, पहली बात तो फिल्में कम आती सही। हैं, और जो आती हैं जो इस लेवल की फिल्म, नीलोफर इज अ बिग मूवी, तो उसके लिए जाहिर बात इंडियन साइड से ट्रोलिंग होगी, 100% होगी, स्पेशली क्योंकि फवाद ने लास्ट टाइम अबीर गुलाल भी इंडिया के लिए करी है, तो दैट आल्सो बिकम्स अ रीजन फॉर दैट। हाँ, लेकिन दूसरा बात ये ना कि सपोर्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं होनी चाहिए ना। क्रिटिसिज्म होना चाहिए ताकि हम बेहतरी की तरफ जाएं। ऐसे अनफेयर अल्लाह करे कि भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को लोग समझ लें। जी आप क्या कहते हैं फिर किस मैं तरह? अच्छा राय फिर कैसे ये करते हैं कि हम ना नंबर्स कर लेते हैं या पुअर, गुड और एक्सीलेंट पे कर लेते हैं। हाँ, आपकी ठीक है? ओपिनियन तो अबाउट वो opinion क्योंकि देते पूरा एक तो चलिए तज्जिया हो गया, लेकिन ये कि हर चीज को ब्रेक डाउन करके अगर Break बात down की करके। जाए, लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी स्टोरी जी, स्टोरी Story. डायलॉग्स स्टोरी गुड, गुड डायलॉग्स डायलॉग्स पुअर, ओके ठीक है। समवेयर बिटवीन पुअर एंड गुड। ओके, म्यूजिक, ओके, ओह एक्सीलेंट, स्क्रीन प्ले, पुअर, सिनेमेटोग्राफी, एक्सीलेंट। सपोर्टिंग कास्ट कहाँ थी? इनकी जो है नहीं थी? यानी उसकी- कहाँ उसकी- थी? यानी उसकी performance? आई मीन परफॉर्मेंस अगर आप बहरोज सब्जवारी को देख लें तो यस, ओके, गुड। ठीक है। अच्छा, आपको बहरोज का भाई का काम बहरोज का अच्छा, ओ, जबरदस्त। अच्छा, और और गौहर रशीद भी हाँ। एक्सीलेंट परफॉर्मर, एक्टिंग पूछ लेते हैं दोनों की। अच्छा, माहिरा की एक्टिंग, गुड फवाद की एक्टिंग गुड। जबरदस्त। तो फिर तो अच्छा रिव्यू दो ना कामरान, रह क्या कहते हैं, अच्छी बातें सब। प्लॉट था ओके, द प्लॉट, बल्कि आपने शुरुआत में स्टोरी कही थी, प्लॉट इज गुड, सही है ना, द आइडिया इज गुड, व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टोरी एंड हाउ इट इज पैन्ड आउट, दैट्स पुअर। सही। तो और मदिया का भी उसमें रोल है, मदिया अच्छा। इमाम का, उनके मदिया बारे में बताएं। समवेयर बिटवीन गुड एंड एक्सीलेंट के दरमियान, अच्छा, इतना अच्छा लगा या आपको? मगर शी डजंट हैव दैट। अतीका जी का भी तो रोल है, फॉर अ cameo मिनट, है। फॉर अ मिनट, तो क्या फिर भी रेट कैसे करेंगे उसे? वो कैरेक्टर मिनट के लिए आई है, वो मिनट के बाद चली गई, तो डू यू थिंक ज्यादा कैरेक्टर्स को टाइम मिलना चाहिए था फिल्म में? अगर आपको कैरेक्टर से आप कैरेक्टर से कनेक्ट कैसे करेंगे? दैट कैरेक्टर हैज टू मीन समथिंग टू द प्लॉट, नॉट जस्ट यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर। अगर आप प्लेस होल्डर के तौर पे डाल देंगे, इस टाइप का कैरेक्टर हमने यहाँ खड़ा कर दिया, इतने बड़े एक्टर, फॉर एग्जांपल अतीका उठो आ गए आपके पास, बहरोज के पास, तो फिर चलो बिल्कुल स्क्रीन पे नहीं, 1 मिनट का काम तो नहीं बनता उनका। एग्जैक्टली। और ये बहुत सारे हैं आपके पास, नूरुल हसन 1 शॉट 2 शॉट के लिए है, अल्लाह भला करे आपके पास, गौहर के पास फिर भी 2-3 मिनट थे, 5 मिनट थे शायद, आपके पास राशिद फारूकी जैसे गुड एंड एक्सीलेंट एक्टर, 2 सीन। हाँ, वैसे ये लेकिन वो दो ये- सीन में कभी कभार होता है ना कि आप एकदम शो स्टॉपर बन जाते नहीं, वो हैं। एक आध मगर हो ना, है नहीं। सारे वो है नहीं कोई बहुत ऐसा। सारे Exactly. बहुत जो हैं कम देर के लिए अच्छा, आ रहे हैं। बहरोज साहब के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उनको कैरेक्टराइजेशन पे शायद कोई प्रॉब्लम या फिर सही कास्टिंग नहीं हुई है उनका, अच्छा, पठान I बनने did not में feel that, criticism हो क्योंकि रहा है। फिल्म के अंदर आपको एक एक्टर की जरूरत होती है, एक परफॉर्मर की जरूरत होती है जो उठा दे फिल्म, और बहरोज एनर्जी का के साथ character- आते हैं ना फिरोज भाई, एकदम वो अच्छी एनर्जी थी, उठा लेते ही हैं हैड उनको। गुड हाँ, एनर्जी, तो वो यानी पठान वो सही या उसमें जरा- वो एक वाहिद मौका था जब फिल्म में व्हेन यू जाना फील है। कनेक्टेड टू इट अ लिटिल बिट, रियली। तो मेकअप्स तो फिर तो वगैरह ज्यादा, कैसे- फिर ये फील करके आपको Fine, fine. सीन्स बहरोज भाई के The- बढ़ाने चाहिए थे the जब आप product- रिव्यू, कितने साल थे इसको रिव्यू करने के लिए कि यार ये अच्छा लग रहा है, चलो कुछ सीन्स और बढ़ा देते हैं और खुशी खुशी कर लेते हैं सब। एक्सीलेंट पॉइंट। मैं प्री कोविड भी आई रोट अ कपल ऑफ आर्टिकल्स, जब कोविड की वजह से फिल्म्स रुक गई तो बहुत सारी फिल्म अंडर प्रोडक्शन थी, तो मैंने खास तौर पे एक आर्टिकल करा था ऑन स्क्रीन प्ले राइटिंग। नाउ इट्स नॉट माय जॉब टू राइट एन आर्टिकल अबाउट स्क्रीन प्लेस, सही है ना, कि फ्रंट पेज आर्टिकल में लिखूं कि हाउ टू राइट ए स्क्रीन प्ले, नॉट माय जॉब। मगर मैंने कहा कि भाई स्क्रीन प्ले आप जाएं, ये देख लें, प्लस साथ साथ नाउ यू हैव द लग्जरी ऑफ द टाइम टू गो एंड रीविजिट योर हाँ, फिल्म्स। मतलब ये कि वक्त And जब मिले तो edit करें। उसको एडिट करें, उसको लोगों से ओपिनियन लें कि भाई क्या इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, जाते जाते फिल्म का ओवरऑल, अच्छा बिजनेस के बारे में बता दें एक वर्ड में कि कैसा बिजनेस इसका चल रहा है। देखिए एक दो सेकंड words डे में। सेकंड वीक, दो वर्ड्स में हो नहीं सकता। या सेकंड वीक से अगर इसकी शोज कट गए
इसका मतलब बिजनेस तो वो नहीं आएगा। वर्ड ऑफ माउथ बैड आ गया आपके पास अभी से, इसका मतलब शायद ऑडियंस नहीं जाएगी। तो उसको आप सक्सेसफुल कहेंगे या स्ट्रगलिंग या नहीं, देखिए फिल्म पाकिस्तान में आजकल ना 10-12 करोड़ से ऊपर की नहीं, यानी मिनिमम इतनी की बनती है अगर स्पेशली कुछ स्टार्ट। तो और कितना बिजनेस 10 करोड़ की फिल्म को 30 करोड़ कमाने हैं बॉक्स ऑफिस में ब्रेक इवन के लिए। ये कितना कमा लेगी? इसका फर्स्ट वीकेंड इंटरनेशनल जो था वो 4 करोड़ 70 लाख 4 करोड़ 80 लाख के और करीब लोकल है। उसके फिगर्स अभी तक आए नहीं है, मगर आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 2 to 3 करोड़ 4 करोड़ मैक्सिमम। यानी 10 करोड़ की होगी मूवी? अब ये पहुंच चुकी होगी वर्ल्ड वाइड मिला तो अगर ये World wide 15 भी कर लेती है तो चलो 5 करोड़ तो नहीं 30 में वो कह रहे हैं प्रॉफिट होगा। अब अगर ये 10 ब्रेक करोड़ इवन की करेंगे। बनी है तो यही ना, सारी ब्रेक बातें इवन पे बनी जाने ही में होगी। कितना होगा? 30। अच्छा, अगर ये 10 की बनी, अगर 7-8 करोड़ रुपए की भी बनी है तो ये 24-25 करोड़ चाहिए। इट्स नॉट अ विनिंग प्रॉपोजिशन। थैंक यू सो मच कामरान, आपने अपने Thank you. जबरदस्त हाँ, बिल्कुल। एक्सपीरियंस से बताया। आई विल क्लैरिटी से जो आप सोचते थे आप लोग। मुझे फिर भी लग रहा है बॉयज को ज्यादा ही मतलब फिर भी जाके देखें, मैं तो जाके लेकिन मौला जट के बाद वो हम देख रहे हैं ना आई कि वो वांट टू परफॉर्मेंस का बड़ा ऊपर था और उसके बिल्कुल बाद हम सपोर्ट भी करना है अपनी इंडस्ट्री को, और ये कि नहीं, हम तो बिल्कुल फवाद, देखेंगे ऐसे। माहिरा, उनकी इतनी मेहनत है इस फिल्म में, तो जाके एक बार तो देखना बनता है। तो आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच। अब फिर मैं आपको अपना भी चलो ये बताइएगा, फीडबैक अपना दीजिएगा। थैंक यू। ये कैसा लगा? अभी जो इनका ये रिव्यू आ रहा है वो पता नहीं कितना बस यही होगा, यही रिव्यू है। अब यही आप ऐसा नहीं, करें, इनका अपने एक upload रिव्यू यही भी कर आ दें। रहा है कामरान का। यही अपलोड कर दें कामरान, ये बहुत है। बार छप चुका है, इतवार को आ तो जाएगा। ये है जी सही है, नीलोफर के बारे में अब तक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट। और अब हम लेते हैं ब्रेक लेंगे क्या? जी ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में अभी हम बात कर रहे हैं हमारी सेफ्टी, हमारे बच्चों की सेफ्टी। ई चलान पे तो काफ़ी हम सेफ्टी के बारे में बात कर ही रहे हैं, कंसर्न्स हैं, कुछ करा भी जा रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट दीज मैनहोल्स? अब देखिए, मैं उनके गटर के ढक्कन गायब। बच्चे के वालिद का मैं सुन रहा था, बहुत दुख में थे, गम में थे। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा नंबर मैं आप दे दें सबको, और जिसके भी इलाके में गटर के ढक्कन नहीं है मैं लगवाऊंगा गटर का ढक्कन। अब ये मुझे बताएं, इंतजामिया के मुंह पर या जो भी है तमाचा नहीं है ये, कि जिसका बच्चा मरा वो ये कह रहा है कि ठीक है मैंने जिस कर्ब से मैं गुजरा हूं, मुझे अंदाजा है कि क्या ये दुख है, क्या गम है। तो उन्होंने कहा मेरा ही नंबर देते हैं। अब आप किसी भी इलाके में गटर का ढक्कन खुला हुआ है ना, मैं लगवाऊंगा अपने पैसों से। हालांकि कोई इतने अमीर शख्स नहीं है वो, लेकिन जो बात है कि लगवा लें, सारे शहर के आप ढक्कन दोबारा लगवा लें, फिर टूटेंगे, फिर बच्चे। तो वो तो मेंटेनेंस है ना। एक दफा लगवाने से कुछ बात ये कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो डंपर का वजन नहीं ले सकता। ये भी जो इसका कवर है, कह रहे जी सीमेंट के ढक्कन है, ये टूट जाते हैं, ये तो टाइम टूट के साथ जाएंगे। साथ आप जितने भी लगा लें, उसके बाद 2 दिनों बाद इसमें कोई टहनी या दरख्त किसी ने रखा होगा। तो आप मटेरियल चेंज करें, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने कहा, आपको 3 लेयर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप हर गटर के नीचे कोई ऐसा, आप कोई मैश कोई ऐसा लगाएं जो कि कटे, और वो किसी चरसी के काम का नहीं है, उसकी वर्थ ही नहीं होगी। उसने एक नेट लेके क्या करना है। आप एक जो स्ट्रॉन्ग, जिसे वो ये जो माईगीर भी इस्तेमाल करते हैं, उस तरह का नेट का यार कोई इतना पैसे भी नहीं है, उसकी आप नेट की लगाएं कवरिंग, उसके ऊपर ढक्कन। अगर ढक्कन टूट जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो फिर भी बचत है, फिर भी किसी कोई बाइक नहीं उसमें फंसेगी, इस तरह कोई बच्चा नहीं गिरेगा, किसी की जान नहीं जाएगी, किसी का पैर नहीं टूटेगा। बिल्कुल ख्याल करेंगे। हम क्यों नहीं सोच रहे? मुझे लग रहा है अभी भी जो है ना, हम सही सोल्यूशन की तरफ मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये भी कर लें, लॉन्ग ठीक है, टर्म आप लोहे के कुछ भी फेंसेस लगा लें, कुछ भी कर लें आप, लेकिन मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है भाई। हर चीज की वेयर टेयर होती है। ऐसा थोड़ी है कि एक चीज आपने लगा दी है उसके बाद उसको देखना ही नहीं आपने पलट के। कैसी भी मजबूत तरीन चीज लगा दें आप, मेंटेनेंस नहीं होगी तो खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है इंतजामिया को भिजवाना चाहिए। लेकिन दूसरे मुल्कों में भी गटर होंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं, उस साइंस को प्लीज आप जाके देखें कि उनके पास क्या जो है करिश्मात हैं जी, कौन सी एनर्जीज उनके पास है, क्या ऐसे उन्होंने कहते हैं ना वो जादू किए हैं कि वहां ये हादसे नहीं हो रहे। हम वहां से यहाँ जो है हम वो नहीं अप्लाई कर सकते कि उन्होंने गटर का क्या हल किया। चाइना में क्या है जरा चेक करें, बाकी मुल्क उसको भी छोड़े, इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क है, किसी और मुल्क का भी आप मलेशिया इंडोनेशिया में देखें कि वहां क्या है। शायद कोई बेहतर आइडिया में मिल जाए। मलेशिया में निकल रहा हूँ कई मॉल से, हमने तो नहीं देखा। और नहीं, आप मॉल से निकल रहे हो मलेशिया में या चाइना में, और सामने गटर का ढक्कन खुला हो, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। पॉसिबल नहीं है। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किसी बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस तरह का काम हो।
यानी बिजी। खैर उसके बाद ये हुआ कि जनाब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लीबा पर जो हादसा हुआ बच्चे के गटर में जाँ बहक होने के वाक़े पर कहा कि कराची की पूरी इंतज़ामिया की तरफ से वो मुआफ़ी के तलबगार हैं और उन्होंने बच्चे इब्राहिम के घर जाकर बच्चे के अहल खाना से दिली दुख, हमदर्दी, ताज़ियत का इजहार किया। फिर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, उन्होंने कहा कि तहकीकात होंगी, जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 5 इंतजामिया के एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया है। इसके साथ साथ KMC ने मुअत्तल क्या होता है? यानी उनको अभी इंक्वायरी होगी, तब तक वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, मुअत्तल रहेंगे वो। अच्छा, सस्पेंड उनका वो नहीं जॉब किया, नहीं- तनख्वाह मिलेगी और उनकी थोड़ी सी आराम करेंगे घर पे। जाहिर है उनको फिर जब तक तहकीकात। अच्छा, लेकिन हुआ ये इसके साथ साथ ये KMC ने जो जिम्मेदार ठहराया, अपनी रिपोर्ट एक मुरतब की है और उन्होंने BRT और निजी स्टोर की इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया। यानी BRT का जो मंसूबा चल रहा है, जो आपको याद होगा हमारे साथ वो आए थे नाजिम गुलशन के, तो वो भी यही कह रहे थे कि ये BRT इंतजामिया। अच्छा, BRT वाले कह रहे हैं कि इस एरिया में तो हमारा काम ही नहीं चल रहा था। जी, लेकिन उसके करीब अगर आप देखें जाके महल वकू देखें तो उसके करीब करीब ही ये सारा मामला है और वो भी रोड खुदी हुई थी BRT की वजह से। Nothing to do with any project. एग्जैक्टली, ये एक गटर है, एक जिसके नीचे से तेज नाला बहता है, उसका कवर टूट गया है, उसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, उसके नीचे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, BRT है, कुछ भी कहां से आ गया? भाई जब हम इंतजामिया की बात करते हैं ना तो पूरी इंतजामिया है, ये सब जिम्मेदार है पूरी इंतजामिया। ऐसा नहीं है कि आप एक ब्लेम गेम शुरू कर दें। अच्छा, वकास बाकर ने ज्वाइन किया है, वकास से जरा जानते हैं, मुझे बताएं कि ये इस रिपोर्ट से मुताल्लिक भी जो KMC ने बनाई है और अभी कराची की जिला इंतजामिया क्या कर रही है, मेयर कराची क्या बात हुई है, वहां गए कोई उन्होंने कॉम्पनसेशन का भी ऐलान किया, बताइए वकास जरा। जी बिल्कुल, नीपा चौरंगी के इस हादसे के बाद की सूरत हाल यह है कि ब्लेम गेम हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है। एक सानिया हुआ और उसके उस सानिया की सद्देबाब किया जाता, आइंदा ऐसे वाकयात को रोकने के लिए कोशिश की जाती, उसकी जानिब कहीं कोई पेशरफ्त नहीं है। गुज़िश्ता रोज शब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जिन अफसरान को मुअत्तल किया उनमें से बेशतर का ताल्लुक बराह रास्त इस वाक़े से मुतालिक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको वो लोकेशन और वो जगह दिखाऊं कि हम ये सब चीज, जो नीपा चौरंगी का वाक़या है, ये सुपर, यहाँ पर ये वो मेन होल है जहाँ पर वो बच्चा जो है जहाँ गिरकर जहाँ बहक हुआ। अब ये पूरी एक मेन सेवरेज लाइन जा रही है, यहाँ तक इसकी खुदाई हुई। अब सूरत हाल आप देखें कि जब ये इसको बच्चे को तलाश के लिए मेन होल की खुदाई की गई, उसकी वो की गई है, अब उसको दोबारा उसको रिफिल नहीं किया गया है। यहाँ लोगों की आमदरफ्त फिर जारी है, तलबा और तालिबात जाते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सब आ रहे जा रहे हैं, फिर ये सूरत हाल चल रही है। वैसे हैरानी की बात है कि कोई कॉर्डन ऑफ करके हादसे के बाद भी ये हाल है कि कहीं कॉर्डन ऑफ नहीं किया हुआ, यानी कि अभी और आप देखिए सिवरे। अच्छा, सियासी जमातें जो है आपको ब्लेम गेम में नजर आई। मुख्तियार कार को मुअत्तल किया गया, बराह रास्त उसके इस वाक़े से ताल्लुक नहीं है। दूसरा, सियासी जमातों और हुकूमत से ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखें कि ये बिल्डिंग जो यहाँ पर रिहायशी और दफातर हैं, ये एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं। कोई एक फर्द ऐसा नहीं था कि वो कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के जो टोल फ्री नंबर है उसको कॉल करके बताता कि भाई ये मेन होल खुला हुआ है, इसको कॉल करे। हम सब भी बाएतबार मजमूई जिम्मेदारी, हुकूमत की अपनी जगह जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन क्या हमने सबने अपने काम किए यहाँ से? अच्छा वकास, आप बताइएगा वहाँ के BRT का प्रोजेक्ट नजर आ रहा है आपको? जरा घुमाइए कैमरा और बताएं कि BRT, मैंने सुना कि वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं हो रहा, इनका काम हो रहा है यहाँ। नीपा चौरंगी के मेन रोड, नीपा चौरंगी का मेन रोड है और ये फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के नीचे जो सेंटर मीडियन है, यहाँ पर BRT का काम हो रहा है। इस जो मैन होल खुलने जो गड़ा टूटने से BRT का बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। ताम CCTV में ये कहा जा रहा है कि, और देखा भी जा रहा है कि जो यहाँ से रात गए डंपर आए गए उनसे जो है ये वो गिरा। अब मामला सिर्फ 2-3 चीजों का है, BRT की जिम्मेदारी हो, KMC का मसला हो, जिला इंतजामिया की हो, या पुलिस का वो हो, ये तमाम के तमाम हुकूमत के ही इदारे हैं और हुकूमत बुनियादी तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल को बेहतर करने की जिम्मेदार थी। वो फिर उसमें किसी का भी BRT शॉपिंग सेंटर, ये जो स्टोर था, ये स्टोर खुल गया, स्टोर खुल चुका है, शुरू हो रही है सेल पर? नहीं, अभी स्टोर ये दोबारा खुला नहीं है, लेकिन स्टोर इंतजामिया को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी जो यहाँ पर स्टोर की जो लोकल मैनेजमेंट थी, उन्होंने क्या काम किया। रोज आते होंगे, अपनी बाइक पार्क करते होंगे, गाड़ी पार्क करते होंगे, लेती है,
टाउन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी फीस लेती है, यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटीज को। उस वक्त जब हादसा हो गया तो यहाँ मुझे पर ये लोग बताएं मिलाकर वकास, एक बात बताएं, करने अब के लिए आपने भी एनालाइज किया, हम उनके सभी समाज को एनालाइज लगा। कर रहे हैं इसको ना, हम बार बार देख रहे हैं ये फुटेज, ये जो आ रही है फुटेज बड़ी दिलखराश है। ये क्या उस वक्त ऐसा हो सकता था कि बच्चा, मुझे लग रहा है कि बड़े इम्कानात थे कि अगर फौरी तौर पर रश किया जाता, क्योंकि नीचे नाला इतना बहाव नहीं था उसका, अगर फौरी तौर पर कोई चला जाता, उतर जाता नीचे, तो शायद बच्चा बच सकता था। आपने कैसे एनालाइज किया इसको? मैं इसको देखिए, जो जगह है ना, और जिस तरह भी पानी का इसका सीवरेज लाइन का फ्लो है, उसकी बुनियाद पर अपने जितनी, मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स को नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ रेस्क्यू के इदारों के पास न वो अफराधी कुव्वत है, न मशीनरी है, न कुव्वत फैसला है। पहले मरहले में हमारे यहाँ रेस्क्यू के इदारे या मुतालिका वो इदारे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लीनियंसी से काम लेती है। लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा। जब ये मामला चूंकि मीडिया पर आया और कौमी सतह का बन गया, तो अब उसकी सारी चीजें तलाश की जा रही हैं। वरना अगर पहले 2 घंटे में ये कोशिशें की जाती तो बच्चे की जो को फौरी तौर पे वहां से रिकवर वकास, लेकिन शुक्रिया। लेकिन बात बहुत ये है शुक्रिया आपने वक्त कि दिया और वहाँ कुछ से भी रिपोर्ट रेस्क्यू किया। की आप बात कर ले, बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकती थी, तो जरूरी था कि ये वाकया होता ही नहीं, ये सानिया पेश ही नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल गटर के ढक्कन की बात करो या जो मैं प्रोटेक्शन की नेट की बात कर रही हूँ, होना ही नहीं चाहिए ऐसा हादसा। उसके बाद आप चाहे दुनिया के ट्रक ले आएंगे, ले क्या बच्चे उसके को बाद जितना बचा नहीं मुआवजा करने पाओगे। हैं, माफी एक मांग बार लें, कोई गया compensation वो दे बच दें। नहीं सकता, ये समझे। लेकिन नादिया, इसमें रेस्क्यू में मैं ये समझ रहा हूं कि इसमें इम्कानात थे कि अगर फौरी कैसे? तौर पर, देखिए रेस्क्यू एहलकार फौरी तौर पर अगर 1 मिनट में पहुंच जाते, 2 मिनट में, 3 मिनट में पहुंच जाते, तो फौरन गटर में उतर के बच्चे को शायद बचा सकते। इतनी There जल्दी is a possibility। आपको ये लगता है कि तर्जुमान कुछ सिंध हुकूमत- मिनटों में हमारे यहाँ रेस्क्यू वाले कहीं पहुंच सकते हैं? यही बात है ना, सवाल ये है। तर्जुमान सिंध हुकूमत, तो इसीलिए मैं नादिर कहती हूँ गबोल साहब ने ज्वाइन किया है। कि ये सानिया होना ही नहीं चाहिए था, इतनी प्रोटेक्शन हो नादिर कि साहब- इस तरह से किसी के साथ कभी ना हो। जी नादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं कि ये जिम्मेदारी तो बहरहाल कितने भी इदारे हैं, सिंध गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है। कैसे ये आपने जब ये सुना तो आपको कैसा लगा कि ये गुलशन बिल्कुल इलाका ऐसा जहां से लोग जाते हैं आते हैं, शॉपिंग सेंटर है, उसके सामने गटर का ढक्कन नहीं है और बच्चा गिर गया, कैसा लगा आपको? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। और मैं ख़ुद, क्योंकि 2 छोटे बच्चों का बाप हूँ जिनकी एज तकरीबन ये इब्राहिम के आसपास ही है, तो मुझे भी इतनी तकलीफ़ है और मेरे भी जो बाल हैं वो खौफ से खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि इनके वालिदैन के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। और देखें, ऑलरेडी डे 1 से जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि नो मैटर किस इदारे की जिम्मेदारी हो, जाहिर सी बात है एंड में गवर्नमेंट का ही काम है इंश्योर करना पब्लिक सेफ्टी। और देखें, अफसोसनाक वाक़या बिल्कुल पेश नहीं आना चाहिए था, इसकी कोई सफाई नहीं है और कुछ भी हम बोलें, कुछ भी हम करें, उससे ये एक मासूम बच्चे की जान तो अब आगे क्या नहीं होगा आएगी। वहां? तो अब तो इतनी तैयारी है कि बिल्कुल, कम मैं से कम उसी 100 तरफ बंदा तो वहां गिर सकता है आराम से, जी, क्योंकि ओपन है। मैं उसी अब तो तरफ- बहुत मैं उसी तरफ और आ बुरी रहा बुरी हूँ। खबरें आ सकती हैं, खुदा ना खास्ता। ये तो एक इतना सा गटर था जो आपने देख लिया उसने क्या किया है, और अब जो इतना जमीन खुली है यानी वो अभी कब भी तक फेंसेस रहेगी? नहीं लगे हुए, हैरत अंगेज बात है। उसको रिपेयर कौन करेगा ये बताएं, वो भी किसका काम है या उसमें भी टाइम लगेगा? जी बिल्कुल, देखें आज जिस तरह आप दुरुस्त फरमा रही है कि इसमें एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब देखिए, मेयर मुर्तज़ा वहाब ने भी कल जाके, आप पता होगा कि जाके खुद माफ़ी मांगी है जाके, और माना है कि उनकी भी गफलत है, कोताही है और उनकी भी नाकामियाँ हैं। पर अब जाहिर सी बात है ये ऊपर पार्टी लीडरशिप CM मुराद अली शाह तक चला गया। अब इंश्योर यही हमने करना है, और ये इशू हमें पहले माजी में भी फेस किया है कि क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिपार्टमेंट्स विद इन द प्रोविंस, मतलब टाउन के अलग दायरे इख्तियार है, फिर उसके अलावा KMC के अलग दायरे इख्तियार है, फिर वाटर सीवरेज बोर्ड का अलग दायरे इख्तियार है। तो इन चीज़ को हम कंसोलिडेट करने हैं, और ऑलरेडी इस वाक़े से पहले हम इन्हीं कोशिशों में लगे हैं लेकिन कि सर इसका तमाम प्लीज जो बताएं कि इदारे इसकी रिपेयर कौन करेगा? पता है एक हर मिनट जो है ना नहीं, मौत की रिपेयर तरफ तो लेके बहुत जा बड़ा रहा है। सवाल ये कि मुझे हादसे ये के बताएं बाद जी, भी अभी भी वहां बहुत इतनी सारे negligence? बच्चे गुजर रहे होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग गुजर रहे होंगे, हर मिनट जो है भारी है। मुझे बताएं इसकी रिपेयर कौन करेगा और कब होगी? बस जी बिल्कुल, देखिए ऑलरेडी तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले मुराद अली शाह साहब ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी और यही कहा था कि इट डजंट मैटर कि कौन से इदारे के
अंडर आता है who's कोई going? नहीं area सर, ये या ये परसों जो रिप- वाकया हुआ उसके बाद अभी आप सब मेरे ख्याल है आपने फुटेज नहीं देखी। परसों जो वाकया हुआ ना उसके बाद क्या हुआ, खुदाई हुई सर। जी। और वो खुदाई करने के बाद एक तो गटर था छोटा सा, अब वो पूरा ही एक गटर नुमा बहुत जी, बड़ा स्पेस बन गया वो है। ओपन जगह जिस पर है, फेंसेस या लाइट बैरिकेड नहीं कोई ऐसी है, चीज नहीं लगी कोई हुई। कॉर्डन ऑफ नहीं उसको किया हुआ। मैं वो बता रही हूँ कि हर लम्हा खतरनाक है, कोई भी बुरी वक्त इस वक्त हाँ। कोई भी बुरी खबर आ सकती है। आप बताएं उसकी रिपेयर सवाल कौन है। करेगा, उसको भरेगा कौन, उसको रिपेयर कब होगी? या जब सर, तक ये नहीं बताएं। होता कुछ उसको जी, इलाके को कॉर्डन इसमें ऑफ कर किसी दें। तकरीर का आप हवाला देते हैं, आप बस बताएं कि ये कब भरेगा और कब इसकी रिपेयर होगी? जी देखिए, इसमें जाहिर सी बात है, नोटिस में है मेयर के भी, क्योंकि मेयर आपको पता है एमडी है वाटर सीवरेज बोर्ड के भी, तो उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ही। वो आके वही रिपेयर जाके करेंगे। इंशाल्लाह इसको रिपेयर करेगा एंड होपफुली दिस विल बी डन बिफोर कोई और इस तरह अफसोसनाक वाकया तो यहाँ बाब वायर पेश लगा दे आए। तब तक विच कब इज तक तो व्हेन, कुछ कर कब दे, कब कुछ तक कर ये दे। रिपेयर हो जाएगा? ये तो कुछ घंटों का ही काम है, कब तक हो सकता है सर? जी मेरे पास इस वक्त कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, बट चले रिपेयर तो देखें जब तक हो जाएगा, लेकिन या एटलीस्ट आप मैसेज पहुंचवा दें कि उसको एटलीस्ट इलाके को या उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देना, ताकि वहां कोई लोग बेध्यानी में ही ना चला जाए। जी, ठीक है, कोई जी, लाइट बिल्कुल, हो आप सही वहां, फरमा रहे हैं। उसको कॉर्डन ऑफ करके, ताकि कोई वो होते हैं लोग नहीं देख रहे होते, नहीं देख रहे कोई होते, बुजुर्ग बड़ी हो, परेशानी कोई में चल रहा नाबीना होता है कोई शख्स हो, इंसान। कोई बच्चा हो, एकदम माँ बाप का हाथ छुड़ा के बच्चे भाग जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जी बिल्कुल आप सही दुरुस्त फरमा रही हैं। आई विल इंश्योर कि आई विल जी, आल्सो और- टॉक अच्छा नादिर भाई, अब मुझे बताएं कि आगे गटर के ढक्कन का होना क्या है पूरे कराची में, क्योंकि देखिए अब तो सेंसिटाइज हो गया ना मामला। अनब्रेकेबल कटर के ढक्कन। हाँ। देखिए, अब हमें सिर्फ ढक्कन नहीं चाहिए, हमें अनब्रेकेबल ढक्कन चाहिए, हमें मैश चाहिए टू प्रोटेक्ट उस पूरी जगह को, कि अगर टूटता है, कुछ चोरी होता है, तो उसके नीचे एक डबल प्रोटेक्शन हो। इस पर क्या सर, डिस्कस किया जा रहा ये डिमांड है हमारी सिंध सबकी। गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, लेकिन तमाम इदारे अब बैठेंगे, कोई इस तरह की कोई चीज़ निकालेंगे प्लास्टिक के या तो ढक्कन हो अनब्रेकेबल टाइप के, बिकॉज मोस्टली जो ढक्कन हम लगाते भी हैं उनमें क्योंकि सरिया होता है, तो जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो आके उनको सीमेंट का जो हिस्सा है वो तोड़ के जो सरिया निकाल के वो बेच देते हैं अपना नशा पूरा करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें पेश आ रहा है। अब इस तरह की कोई हमने जाहिर सी बात है ढक्कन लाने होंगे कि या तो वो प्लास्टिक के या फाइबर के बने हो और बिल्कुल। इतने हैवी लोड उठा सकेंगे, जैसे इस वाकई में भी टैंकर इसके ऊपर से डंपर गुजरा था तो वो ढक्कन जो था वो टूट गया था। अब तो खैर फाइबर की भी और प्लास्टिक की भी ऐसी इतनी स्ट्रेंथ की टेक्नोलॉजी आ बिल्कुल, गई है बिल्कुल, कि बिल्कुल। हैवी लोड से भी वो ना टूटे। ऑब्वियसली ये एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट के जो लोकल गवर्नमेंट हमारे मिनिस्टर हैं वो आई एम श्योर बैठेंगे तमाम इदारों के साथ और बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और लेंगे भी आई एम श्योर, बिकॉज इस तरह के वाक़े हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अंडर भी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर फिर जिस शिद्दत से गिल्ट और फिर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है तो हम भी नहीं चाहते और हैं। नादिर भाई, ये इस जरा चीज़ ये से- भी एक इसका मसला हल करें, इख्तियारात का जो ये बिल्कुल। टकराव है ना, हमेशा हमारे शो पर भी बहुत से अपने इश्यूज को रेज किया, उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता। हम टाउन नाजमीन को भी लेते हैं, फिर मेयर कराची के नुमाइंदे भी होते हैं, फिर आप भी होते हैं, अक्सर वो पासिंग द बक वाली बात और चलती है। हमने उसका हल कैसे? उसमें हल एक हमने भी दिया था कि प्लीज एक वेबसाइट बना दें जिसमें हर जो बंदे का ना काम एक्सप्लेन्ड हो, हर काम का कौन जिम्मेदार है उसकी पिक्चर लगा दें, उसका डेजिग्नेशन दिखा दें, ताकि वो उनको पता हो कि जी मैं जो सैलरी ले रहा हूँ इस काम की ले रहा हूँ, और हमें भी पता हो कि जिम्मेदार नहीं, कौन बिल्कुल है ना? बेहतर नहीं है? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है। और देखें ये चीज़ ऑलरेडी आपकी तजवीज़ से बेहतर पहले ही सीएम साहब, मेयर साहब, इन Very सब ने nice. ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ है कि एक 1 विंडो ऑपरेशन होगा, जिसका प्लान होगा कि उसी जगह पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, अगर इसके सामने एक गटर का ढक्कन खुला हुआ है तो डिपार्टमेंटल स्टोर के भी इंतज़ामिया को आगाही देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई हमारे स्टोर के सामने ये ढक्कन इस वक्त टूटा हुआ, कोई इस तरह का हादसा पेश आ सकता है। और अगर किसी भी इंडिविजुअल, दुकान, कॉरपोरेशन को कोई भी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक 1 विंडो, एक ऑफिस या एक फ़ोन नंबर या एक हेल्पलाइन हम बना के देंगे, जिसमें वो फिर उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट भी कर सके। और जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर उसके ऊपर फिर अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आयद होगी जी। और फिर एग्जैक्ट पता होगा
कि कौन सा गवर्नमेंट इंडिविजुअल है जिसके जी बिल्कुल jurisdiction सर, में वो हमारा fall होता है ना और उसने perform चैनल नहीं है, किया। इस शो का होस्ट कौन है, मेरी फोटो आ जाती है, जोहेब की फोटो जी, आ जाएगी, हमारे कैमरे के पीछे कौन है, डायरेक्टर कौन है, सबका ना एक स्पेसिफाइड है। ऐसे ही पता चल जाए कि फला एरिया Job के description। कि ये जो ढक्कन के इंचार्ज हैं मेंटेनेंस चीजें, ये जी। कौन शख्स करना, जब उसको पता होगा ना कि मेरी फोटो है बिल्कुल। और सब मुझे देख रहे हैं, मेरा काम है और सबको पता है मेरा काम है, तब वो गफलत नहीं करेगा। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है और ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जी में सर, हम फंस वी जाते हैं लव आवर जिसकी वजह सिटी से एंड वी वांट इट टू बी सेफ। बहुत शुक्रिया नादिर कबूल, तर्जुमान everyone। सिद्दीक हुकूमत हमारे साथ, और कह रहे थे कि ज़ाहिर है वो भी दुख में है और वो कह रहे हैं कि इक़दाम पता किए जा रहे हैं। सॉल्यूशंस भी हैं, ज़ाहिर है देखिए करना चाहें तो बहुत सॉल्यूशंस से मामलात हैं जो मसाइल हल नहीं होते, तो उसमें ये कि रिसोर्सेज की कमी भी होती है, विल का ना होना भी है, नाअहली भी है, नेग्लिजेंस भी है, सब कुछ ठीक लेकिन है। कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर होगी इदारों के दरमियान, जो यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है इदारों में, चेन ऑफ कमांड नहीं है, एक इदारा दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो भी नहीं है, एफर्ट्स भी नहीं पता चल रही कौन बात क्या है कर कि रहा है। ठीक तो इन्होंने ही करना है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल लोकल बॉडी करना के भी सिस्टम इन्होंने को ही स्ट्रॉन्ग ठीक है, और करें, इंशाल्लाह यूनिफाइड एक तरीके से। मैं बड़ी होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह चीज़ें चलें ठीक जी, होंगी, हम एक अपनी ब्रेक। गलतियों से सब सीखें, हम भी अथॉरिटी भी, और चीज़ें बेहतर करें। एक लेट्स ब्रेक मेक लेते हैं। कराची सेफ बिल्कुल। फॉर एवरीवन। ब्रेक के बाद Keep वापस watching आएंगे, everyone। नहीं जाएगी। जी, तो हमारे शो पे हम वैसे जो खबरें डिस्कस करते हैं, शोबिज़ की दुनिया की भी जो खबरें हैं वो आप बड़े पसंद करते हैं कि उस पर एटलीस्ट ये कि हमारा तज्जिया क्या है, हम उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा एक्सपर्ट भी होते हैं जो कि और बेहतर तरीके से चीज़ें बताते हैं। हम सवाल करेंगे, वो जवाब करेंगे। अदनान फैसल इन द हाउस, जी हम ऐसे बात करेंगे। दुखी दिल है। कैसी है नादिया, ज़ोएब कैसे हैं आप? क्या हाल है, कैसे है? हम तो ठीक है, मुझे तुम ये बताओ, ये तुम बहरोज सब्ज़वारी के क्यों पीछे पड़े होते हो? हैं बस छोड़ दो ना। मैं बहरोज भाई के पीछे नहीं पड़ा हुआ नादिया। एक तो मसला आपको पता ही था, एक जमाने में उन्होंने कह दिया था, स्टेटमेंट दे दी थी इमरान खान के बारे में। अब मसला होता ही है कि वो जहां जाते हैं, आज भी नेशनल टेलीविजन के ऊपर लोग सवाल पूछते हैं उनसे, उनको चाहिए, जैसे आपके शो में इग्नोर किया था ना, ज़ोएब के शो में उन्होंने आके इग्नोर किया था कि जी मुझसे इस बात पे बात ना करें। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो ये बोले कि जी जितने पॉडकास्टर हैं, जितने होस्ट हैं, ये थोड़े से व्यूज के लिए, डॉलर की कमाई के लिए ये हमारे मामला खराब करते हैं। और अदनान फैसल ने डॉलर के लिए मुझे एक्सपोज किया और मेरी सारी पर्सनल बातें बाहर निकाली। अच्छा, वो ये भी कह तो रहे मेरे थे ख्याल कि में- मुझे बता भी रहे थे कि ये तो ब्रेक में नादिया कन्वर्सेशन हमारी हो रही थी, अदनान फैसल ने इसको ऐसे अपलोड कर दिया। भाई तो नहीं, नहीं, नादिया, अदनान आप के साथ अच्छी थोड़ी तरह हो रही जानती थी। हैं, आप भी होस्ट हैं उस शो को, आप दोबारा देख लें। एफआईए में मौजूद है, यहाँ पे साइबर क्राइम मौजूद है, कभी भी दिल चार्ज तक फाइल पड़ी हुई, आ जाए देख लें। कोई ब्रेक नहीं थी, प्रॉपर पॉडकास्ट हो रहा था। बस वो भावनाओं में किसके भूल साथ गए, है दोस्ती में भूल गया। मेरे ख्याल नहीं, वो बोलना दूसरी नहीं जगह चाहिए, दूसरी जगह भी जो बात की है वो भी कोई ब्रेक में थोड़ी है। वो भी कौन सी? जो दूसरी उन्होंने बात की है, दोबारा हवाला जो दिया है तुम्हारे पॉडकास्ट का, चलो बस जाने दो। तो वो ब्रेक में थोड़ी किया उन्होंने। वो भी उन्होंने देखे ना लाइव। यार ज़ोएब एक बात बताऊं, हो जाता है इंसान से ना, अगर आपसे हो भी गया तो आप सॉरी करके आगे निकल जाए, ना कि उस बात पे आप मुझे भी रगड़ रहे हो बार बार। और जिससे मिलते हैं उनको बार बार कहते हैं कि जी मेरा ब्रेक पे था, एडिटिंग की है, ये किया है, वो किया, एआई किया हुआ है, किसी बहरोज सब्ज़वारी को लाके हमने बिठा दिया था। तो मेरे ख्याल में जितने भी हमारे ये बड़े स्टार हैं, इनको बड़ापन दिखाना चाहिए। हम बहुत छोटे हैं तो हमें इग्नोर और माफ कर दें। खुदा का वास्ता बहरोज भाई, मुझे बार बार डिस्कस ना करें। अगर आप करेंगे तो मैं ज्यादा करूंगा। मेरा रुकने वाला बंदा वैसे इससे भी बेहतर ये कि भाईजान मेरे मुंह से निकल गई। इस तरह ये हाँ, सही ये है। मैं तो थोड़ा सा ये उनकी तरह- ये तरफ से बोलकर request सॉरी करूंगी कर कि ले हम इमरान खान के move बारे on में, ऐसी करें। बातें आपको करनी ही नहीं चाहिए। सही बात है। अच्छा अदनान, अब इसी तरह हम सीनियर बात कर रहे थे बहरोज भाई से, हम आते हैं हम संगीता जी की तरफ। हमारी बहुत ही हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेजेंड है हमारी इंडस्ट्री के संगीता आपा। और बड़े वैसे भी मैं कहती हूँ पॉडकास्ट वगैरह में जब आप सवाल पूछ रहे हैं, शोज में पूछ रहे हैं, तो वाकयात में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उन्होंने अभी एक शो पे यही बात की अबाउट एन इंसिडेंट दैट शी शेयर्ड, जो कि लोग वहाँ उस वक्त तो हंसे भी, बाद में सोशल मीडिया पे आके वो बहुत ही सऊद और मीरा के बारे में जो उन्होंने बात हाँ की। उसमें यार वो नादिया, क्या था? मेरे ख्याल में वो स्टेटमेंट नहीं था, वो इंसिडेंट नहीं था। उनको ये बात, संगीता आपा बहुत सीनियर है हमारी, बहुत हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बेशक। लेकिन मुझे लगता है कि उनको इस बात नहीं करनी चाहिए थी किसी के बारे में। वो सऊद के बारे में, सऊद की अपनी बेटी भी है, कोई देख रहा होगा, सुन रहा होगा। आप किसी की पुरानी बात सच है या झूठ है, इस पे दूसरी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगेन, आप पॉडकास्ट पे बैठ के या शो पे बैठ के किसी की पर्सनल बातें, और ऐसी बातें हैं कि वो वहां पे थी तो वो कंबल उठाया तो वो निकला, ये नहीं हुआ, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। लेकिन वो संगीता आपा को मुनासिब लगता ये हो। भी कह रही थी कि उनका मतलब था कि भी उस जमाने में जो एक्ट्रेसेस थी वो जेलस बहुत होती थी और नहीं चाहती थी कि दूसरी एक्टर के साथ काम करे, तो वो उसको फोर्स करने आई थी कि भी तुमने काम नहीं तो करा। वो उनको कंबल में छुपा ले। नहीं, ये कहने का दो तरीका बहुत होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं
नहीं है, मैले ऐसे नहीं कपड़ों में होता छुपा ना, दो मतलब ये मतलब ये अच्छा, मतलब लेकिन ये और मेरे देखिए ख्याल हम में- जो बात कर रहे हैं, जवेरिया ने भी ये बात फिर की ना, उन्होंने फिर उसके रिस्पॉन्ड बाद किया उसका उनको। response उन्होंने आया कहा कि जवेरिया भूरी का। बिसरी लगा यादें शेयर करके आप दूसरे के कैरेक्टर पर दाग लगा रही है, यानी बड़ी आप एक आर्टिस्टिक वे जोएब, एक बात बोलूं, हाँ। माजी सबके बड़े भयानक है, मतलब अगर माजी के जाएंगे तो बड़े भयानक माजी हैं सबके। मेरे ख्याल में माजी में हमें नहीं जाना चाहिए, फिर सबके माजी खुलेंगे मुनासिब नहीं है, पर्सनल सिचुएशन में हमें नहीं जाना चाहिए, और ये पर्सनल बातें होती हैं। अभी हमारी पॉडकास्ट से, इस लाइव से पहले हमारी मजाक हो रहा था, हम मजाक कर रहे थे, उसका मकसद हरगिज ये नहीं कि उन चीजों को हम बाहर निकाल के रख दें और कहें यार याद है नादिया ने कहा था, यार याद है जोएब ने कहा था, यार याद है। ये टेलीविजन पे या पॉडकास्ट पे जाके ये मुनासिब नहीं है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और अगेन उनके घर वाले देख रहे थे, यार वाइफ को कितना बुरा लगा होगा, उनके बच्चों को कितना बुरा लगा होगा। मेरे ख्याल में बात और एंड में जवेरिया ने कहा भी कि चीप पब्लिसिटी का तरीका है कि आप जो है मेरे हस्बैंड के बारे में ये ऐसे बात कर रही हैं नादिया, मैं तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन अगेन हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे बारे में, हमारे पॉडकास्ट में लोग बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि जी अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं ताकि मीडिया में वायरल हो। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि चीप पब्लिसिटी, पब्लिसिटी कह लेते हैं, चीप हटा लेते हैं, तो शायद हो सकता है नहीं, जैसे उन्होंने कहा क्योंकि ये भी एक फन है, ये भी जवेरिया की देखे ना अलायंस, उन्होंने कहा क्योंकि ये भी एक फन है जो आप कर रही हैं, मैं मुबारकबाद देती पता हूँ। मुझे तो वैसे- दुख की बात लग रही है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आई नो जवेरिया संगीता आपा की बहुत इज्जत करती है, मैं कभी उस घर में किसी दावत में नहीं गई, ऐसे जवेरिया के बहुत जाती हूँ जहाँ संगीता आपा ना आई हूँ, और मुझे दुख ये हो रहा है कि दो लेकिन बहुत नादिया, एक बात रिगार्ड बोलूं, करने वाले लोग वो जो सारी है बातें ठीक है, लेकिन ये उनमें वही दोस्ती होगी जो कलेश इमरान खान और फिरोज सब्ज़वारी के साथ की है, तो ये ऐसी दोस्तियां हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये जो तो ये you बात think भी कर दी। इस और सिचुएशन में आपको लगता है क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था? मेरे ख्याल में आप ऐसी स्टेटमेंट आपको देनी ही नहीं चाहिए किसी किस्म की भी कि जिसके अंदर आप किसी के पर, अच्छा नादिया मान लेते हैं ऐसा हुआ भी था, तो आपको लगता है ये नेशनल टेलीविजन या पॉडकास्ट में या शो में आके जो वायरल हुआ उसमें आप आगे बात करेंगी, ये मुनासिब लगता है? ये नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। पॉजिटिव थी उस जमाने की औरतें, तो पॉजिटिव में तो बहुत कुछ हुआ था, फिर वो सारा कुछ बता दें कि क्या क्या हुआ था किस किस के साथ, वो मुनासिब नहीं। कोई मूव ऑन कर गया है, उसकी फैमिली है और हर किसी का ज़ाहिर पास्ट है, जैसे आपने सही यार कहा। उसके बच्चे बड़े बड़े, उनकी Exactly, बेटी बहुत बच्चे बड़ी है, मतलब स्कूल जाती है उनकी बेटी, वहां कितने दोस्त होंगे, ये होंगे, कैसा अजीब सिचुएशन बन जाती है ना। लोग तो सुनेंगे ही नहीं कि किस कॉन्टेक्स्ट पे बात हुई थी, मजाक में हुई थी, लोग तो समझेंगे शायद वो सऊद साहब यही करते रहे अपनी माजी के अंदर। नहीं, खैर मुझे तो अदनान अब यही लगता है कि लोग रेलेवेंट रहने के लिए काम करते हैं यार, क्योंकि समझ नहीं आता, इसके अलावा कोई वजह नहीं समझ मुझे आती एक वजह ये समझ आती है कि देखें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, ये बहुत दफा बात कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग सोशल मीडिया पे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हमारी इवन फैमिली के कुछ बुजुर्ग हैं ऐसी बातें करते हैं कि हम होते हैं ना कभी कभी, क्या आपने कह दिया यार मामू फुप्पो, हम कहते हैं ना, इवन बुजुर्ग हमारे पेरेंट्स भी। मुझे ये लगता है कि जब भी आप इनके साथ इंटरव्यू करें ना, कुछ बातें खुद से काट दें। होस्ट की इमरान को काट देता कि यार ये आपा ने कह दिया मेरे शो पे, काट दो इसको, एटलीस्ट सोशल मीडिया नादिया, एक बात कहूं आपको मैं, चले मान लेते हैं कि इनसे हो जाता है, कह देते हैं और मैं सादगी में, हम दोनों काट लेंगे। आपको लगता है सब काटेंगे? ये इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ये जाएं तो सोच समझ के जाएं। और अगेन अगर इनको बुजुर्गों को समझ में आ गया है कि इनसे निकल रही है मुंह से बातें, फेरोज सब्ज़वारी साहब से निकल गई, इनसे निकल गई, साइमा कुरैशी साहब से, मैडम से निकल गई, तो अगर इनको चाहिए फिर ये घरों में बैठे, ना निकले इंटरव्यूज पे, ना आए। क्यों आते हैं पॉडकास्ट में, क्यों आते हैं शोज के ऊपर? मैं भी लाइव शो में आया हूं ना, तो मैं अपने कंसेंट से आया हूं ना। अब मैं बोलूं मैं छोटा हूं, मेरे मुंह से बात निकल नहीं, लेकिन अदनान मुझे बताओ कितने ऐसे लोग होंगे जो ये चाहते होंगे या फिर मैसेजिंग कराते होंगे कि यार ये बात डाल देना, ये बात मिस नहीं होनी I don't think so, भाई संगीता इसकी आपा के तादाद केस बहुत में बड़ी है ना, बहुत बड़ी तादाद है ना। हाँ, लेकिन संगीता आपा इज नॉट वन ऑफ देम। और मुझे बस आई होप कि दोनों, क्योंकि इतना प्यारा रिश्ता है, इतने रिस्पेक्ट का, मोहब्बत का, तो ये चीज़ ठीक हो जाए। और आई एम श्योर हो भी जाएगी इंशाल्लाह। बट ये कि मैं फिर भी कहूंगी कि जब बड़े बुजुर्ग आते हैं ना शोज में, पॉडकास्ट में, थोड़ा काट दिया करें उनकी कुछ बातें। नादिया, अगर किसी के कैरेक्टर पे बात की जाएगी, मुझे नहीं लगता कि बाद में इसकी माफियां बड़ी, ये दिल से माफी नहीं होती, जैसे मुंह से माफियां होती हैं, दिल से कहीं जाता, दिल में रह जाती बात नादिया हमेशा। नहीं, और तो हमारी डैमेज तो हो जाता है ना। हाय, हमने दिल पे क्या Damage क्या तो हो लिया, जाता है। अदनान माफ कर दिया, बाद में ऐसे मिले कि जैसे कोई बात ही नहीं। वैसे मुझे कहते हैं तुम कैसे कर लेती हो, मैंने कहा यार इंडस्ट्री इतनी छोटी है, घूम फिर के फिर वही लोग सामने आते हैं और बड़ापन दिखाना चाहिए। जस्ट मैं ऐसे मिलती हूँ जैसे कुछ कहा ही नहीं उसने मेरे बारे जो में। हम पे गुजरी सो गुजरी, यार, मगर ये अच्छा शबे है। हिजरा। कसम से मैं तो ऐसे एक स्पंज बन गई हूँ, मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ चीजें, इसने मेरे बारे में ये कहा और फिर ऐसे मुझसे आके मिलते हैं। आपको पता है मुनाफिक तो फिर काश मुनाफिकत तो नादिया है। की तरह ज़ुहैब और मेरा दिल भी होता। सही बात है, वो है ना, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार चले। नादिया तो अच्छा, व्हाट डू यू थिंक नाउ, व्हाट शुड नादिया, हैपन? नहीं देखो अदनान ग्रीन, मैंने कहा था ना, अब देख लो यार, नजर आ रहा हूँ। मसला में हल भाई कराना ज़की, चाह रही मुझे हूँ, आप बताओ नजर ये आते नहीं संगीता हैं, आपा। मुझे तो आप देख लीजिए, लेकिन आप अगर ग्रीन पहना हुआ है आपने ना भाई, तो आज फिर मैं आपके ऑफिस जरूर आऊंगा। गुड हो गया, सही है। अदनान बताओ अब ये मसला हल कैसे कराएं, यार ये खत्म होना चाहिए बात।
हम दोनों से ये इतना खत्म प्यार ऐसे होगा करते कि हैं। संगीता आपको आके दोबारा कह दें कि जी मैंने मजाक में कहा था, ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं था, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि ऐसा कुछ सीन उनका आपस में चल रहा था या मीरा जी का सऊद का चल रहा था, लोग तो ऐसा ले रहे हैं, तो उसको उनको चाहिए कॉल स्टेटमेंट जारी कर दें। बुला लो I think that's a very good अदनान idea. बुला लो यार नहीं podcast में। नहीं, हम अदनान एक रिकॉर्ड करवा लो ना ऐसी ये clip मैं क्या कल रात आप से कर राब्ते देंगे? कर रहा हूँ, उनका नंबर दूसरे नंबर पे बिजी जा रहा है, तो नहीं आ रहा, तो मैं क्या नहीं, आई करूँ? थिंक मैं वाकई तो आप कल रात एक से छोटी रात सी क्लिप अगर बना के लगा दें, और आई एम श्योर उनकी इंटेंशन भी यही थी कि ऐसे मजाक कर रही थी, तो लगा देंगे तो आई थिंक जवेरिया को भी अच्छा लगेगा और सब लोग भी। भाई मैं सबसे ये कहता हूँ कि इस किस्म के मजाक आइंदा कोई भी नेशनल टेलीविजन पे, पॉडकास्ट में, शो में बिल्कुल ना करें, किसी के बारे में कोई भी पर्सनल बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है, खुदा का वास्ते ना सही। करें, अपनी बातें करें। चलो भाई अदनान बहुत शुक्रिया भाई वक्त दिया। क्या और बात Thank you, है, bye। बहुत काम है शुक्रिया। लेकिन खैर पता है मैं जितने भी पॉडकास्ट वगैरह देख के अदनान की बात कुछ और है। बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत खुल के बात करता है, जो फील कर रहा था वो बात कर देता है, नहीं ऐसा सच्चा लड़का है ये, मतलब बोल देता है जो बोल ये फील देता करता है ना, है। कॉन्सिक्वेंसेस यही तो बात है। परवाह नहीं करता, किसी को नहीं छोड़ता। सही बात। चल मेरे भाई वो मैं कैसे हो एक्सपेक्ट कर रहा था नाम? जब बहरोज सब्जवारी ने किया ना, तो अदनान ने एक अपनी विंडो और नीचे बहरोज सब्जवारी, तो वो फिर उसमें कमेंट्री कर रहा था। अदनान वैसे क्या बात है, बहुत तुम्हें जो है तरीका है। हाँ लेकिन मैं फिर जाती हूँ अदनान, छोड़ दो बहरोज भाई के बारे में बात ही अच्छा ना जी, करो। चलो जी शो का लेकिन वक्त ये खत्म हुआ। सुनेगा नहीं, सुनेगा नहीं, नहीं सुनेगा। सुनेगा नहीं क्या, लेकिन शो का फिर भी वक्त खत्म कहते हुआ। रहेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।